अध्याय 746। आपके पास हुई पूर्वज है, मेरे पास गैलेक्सी 7000 शब्द हैं, कृपया सदस्यता लें। समय और जीवन के स्तर पर कुछ ही हैं जो वास्तव में लड़ते हैं। उदाहरण के लिए कैस शून्य और ताइक्सु आयाम के बीच इस लड़ाई में दोनों पक्षों के सबसे मजबूत व्यक्ति ने कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय अधिक भविष्य की समय सीमा को देखने पर ध्यान केंद्रित करें जब तक कि आपको एक समरेखा न मिल जाए जो आपके लिए फायदेमंद है। लॉर्ड मोक्सु और लॉर्ड ताइक्सु में शायद कई झगड़े नहीं हुए। दो आयामों में समय वास्तव में अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा। यह अभी भी जीवन का पहला स्तर है। दूसरे स्तर के जीवन के लिए नियोजन कक्ष और भी अधिक मौन हो गया। यहां तक कि अगर वे योजना बनाते हैं तो उन्हें पर्दे के पीछे प्रचारित किया जाता है। दूसरे स्तर के समय में प्राणियों को अधिक और गहरी समरेखा दिखाई देती है। यदि वे जानबूझकर अपने अस्तित्व को छिपाते हैं तो पहले स्तर में जीवन शायद ही कुछ नोटिस करेगा। बेशक कोई निरपेक्षता नहीं है। यदि समय के दूसरे स्तर में जीवन बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है तो अनुरोध बहुत महान है। पीछे छोड़े गए निशान जटिल होंगे। कुछ असामान्यताओं का पता लगाने के लिए पहले स्तर के समय के लिए अभी भी संभव है, विशेष रूप से भविष्य में एक निश्चित बिंदु के करीब हो रहा है। गौर किए जाने की संभावना अधिक होगी। ये सिर्फ इतना है कि इस बार ताइक्सु आयाम के पीछे दूसरे स्तर का समय है जिसका नाम ग्रे पूर्वज है। उन्होंने केवल हॉट ऑफ द गैलेक्सी की योजना बनाई, लेकिन कैस शून्य में 7 बार के प्राणियों को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था। हस्तक्षेप का दायरा भी बड़ा नहीं है। यहां तक कि अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो ग्रे पूर्वज का खुद कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए अब तक भगवान मोक्सु और अन्य 7 समय प्राणियों ने कुछ भी अजीब नहीं देखा है। क्या दूसरे स्तर का समय पर्दे के पीछे धकेल रहा है? लॉर्ड मोक्सु और अन्य समय के प्राणियों की अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकती बल्कि बदल सकती है। दूसरे स्तर का जीवन। उनके बीच के इस विशाल आयामी अंतर में दूसरे स्तर के केवल 2 प्राणी हैं। क्या वे सभी स्वामी बनने और तियान्हे आयाम के खिलाफ कार्रवाई करने का मार्ग अपना रहे हैं? मूल रूप से असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य की समरेखा मैंने हाल ही में देखी है सामान्य से बहुत अधिक अस्पष्ट है। मुझे लगा कि यह इसलिए है क्योंकि इसमें ताइक्सु आयाम में कई बार प्राणी शामिल हैं। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड मोक्सु विचारशील दिखे। उन्हें संदेह नहीं था कि लिन युआन ने क्या कहा। मुझे पहली बार विश्वास हुआ। वास्तव में इससे पहले वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि कुछ गलत था। यह सिर्फ इतना है कि मैंने इसे समय के साथ दूसरे दायरे में नहीं जोड़ा। एक ये है कि जीवन दूसरे स्तर में दुर्लभ है। दूसरे टियाने का दिल विशेष रूप से योजना को पूरा करने के लिए दूसरे स्तर के समय को आकर्षित नहीं कर सका। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ताइक्सु आयाम में वे लोग बहुत हताश हैं। अन्य समय के प्राणियों के मन में कई संदेह भी बताए गए थे। गैलेक्सी समय के दूसरे दायरे में जीवन प्राणी पर्दे के पीछे क्यों धकेल रहे हैं? एक मानव के सिर और एक सांप के शरीर के साथ होने का समय कम आवाज में पूछा गया। उसका नाम झुयिन है और वह अराजक शून्य से पैदा हुआ पहला जीवन है। पहली मूल दुनिया में अबिसल ड्रैगन के समान। हालांकि 12वें स्तर पर ताकत के संदर्भ में झुयिन युआन लोंग जितना अच्छा नहीं है। लेकिन अंत में युआन लोंग ने 13वें स्तर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन जुन सफलतापूर्वक एक समय बन गया। हाँ, दूसरे स्तर के समय की योजना क्या है? लॉर्ड मोक्सु भी थोड़ा भ्रमित था। समय जीवन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। समय और जीवन के प्रत्येक स्तर की अलग अलग गतिविधियां होती हैं। पहले स्तर के प्राणियों का समय क्या होता है? दूसरे स्तर के समय मूल रूप से पसंद नहीं करते हैं। तियान्हे आयाम में बंधे तियान्हे का दिल दूसरे स्तर के समय के प्राणियों के लिए बहुत कम उपयोग है। सीधे तियान्हे आयाम के मूल संचालन को महसूस करते हैं। तियान्हे आयाम एक विशेष गैर अनन्य आयामी स्थान है और दूसरे स्तर के समय के प्राणी इसके मूल संचालन को देखना चाहते हैं। तियान के दिल पर विशेष रूप से भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार टियाने के दिल की कल्पना बहुत खास है। लिन युआन ने कुछ शब्दों को संक्षेप में समझाया। स्वामी की स्थिति के आशीर्वाद के साथ वह समय की गहराई देख सकता था, केवल ग्रे पूर्वज की तुलना में बेहतर था, और स्वाभाविक रूप से इस बार टियाने के दिल को जन्म देने की क्षमता की खोज की। तो ये बात है। लॉर्ड मोक्सु ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने तियान के दिल के बारे में इतना नहीं सोचा था। मुझे केवल ये लगता है कि यह टियाने के दिल के समान है जिसे अतीत में पोषित किया गया था। तो अब हमें ताइक्सु आयाम से कैसे निपटना चाहिए? जुइन ने कई बार प्राणियों को देखा और पूरी तरह से कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सन्नाटा था। लॉर्ड मोक्सु भी हिचकिचाते दिखे।
सच कहूं, अगर आप नहीं जानते कि समय के दूसरे दायरे में जीवन है जो गुप्त रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि वे लड़ेंगे, कम से कम अपनी प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए नहीं। लेकिन अब जब वे जानते हैं कि दूसरे स्तर के हस्तक्षेप में समय के प्राणी हैं, तो मोजूजून और अन्य समय के प्राणी थोड़ा संकोच करते हैं। पहले स्तर के प्राणियों के लिए दूसरे स्तर के समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। ये निश्चित रूप से न केवल ताकत में एक अंतर है, बल्कि भविष्य की समयरेखा की समझ भी है। यदि यह इस बार लिन युआन के अनुस्मारक के लिए नहीं थे, तो 7 बार प्राणियों को ग्रे एनेस्टर के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं होगा। अंत में, मैंने देखा कि टियाने के दिल को भ्रम में ले जाया जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि विशिष्ट सत्य क्या था, और मुझे सिर्फ यह महसूस हुआ कि मेरे कौशल दूसरों से हीन थे। प्रथम स्तर के समय के लिए दूसरे स्तर के समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में मुश्किल है। बस समयरेखा को देखकर दूसरे स्तर के प्राणियों की पूर्ण पहल होती है। लॉर्ड मोक्सू और दूसरी बार प्राणियों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत पीछे हटने की योजना बनाई, क्योंकि दूसरे स्तर के समय के जीवन से प्रेरित उनके पास तियानहे का दिल जीतने का कोई मौका नहीं है। जितना अधिक आप भुगतान करेंगे, उतना ही आप अंत में खो देंगे। ऐसा करने के बजाय सीधे हार मान लेना बेहतर है। वैसे भी दूसरे स्तर के समय में हारना कोई शर्मनाक बात नहीं है। क्या दूसरे स्तर के प्राणियों से निपटना इतना मुश्किल है? नए समय में राहु ने देखा कि वातावरण निराशाजनक था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछ सकता था। वह तियानहे आयाम के मामलों के बारे में भी जानता था, और लॉर्ड मोक्सू ने उसे 13वें स्तर को स्थिर करने के लिए भी कहा, और फिर मदद करने के लिए तियानहे आयाम पर गए। ऐसा नहीं है कि इससे निपटना मुश्किल है, यह है कि इससे निपटना असंभव है। लॉर्ड मोक्सू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर लिन युआन को देखा। इन्हें आपको क्या लगता है? मेरी राय है। लिन युआन मुस्कुराया और कहा, चूंकि हमने पहले ही कार्रवाई कर ली है, इसलिए हम अंत तक कार्रवाई करेंगे। क्या होगा? लॉर्ड मोक्सू ने लिन युआन को आश्चर्य में देखा। भले ही आप जानते हैं कि दूसरे पक्ष के पास आपको धक्का देने के लिए समय और जीवन का दूसरा स्तर है, फिर भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं। लॉर्ड मोक्सू के लिए अधिक जानकारी काटना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए, इस समय लिन युआन के पास पहले से ही दूसरे स्तर में समय और जीवन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साधन है। लॉर्ड मोक्सू ने लिन युआन की ताकत को कम करके आंका। प्रतिद्वंद्वी के समय लूप में गिरने पर गठित लूप क्षेत्र के आकार के आधार पर वह देख सकता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। अब जब वह 13वें स्तर पर प्रवेश कर चुका है और एक समय बन गया है, तो वह ललाट हत्या के मामले में दूसरे स्तर पर पहुंच गया होगा। लेकिन ललाट हत्या के दूसरे स्तर तक पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि आप वास्तविक दूसरे स्तर के समय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, समय और जीवन के 13वें स्तर पर लड़ाई अब लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक लेआउट और योजना के अधिक है। अब जब लिन युआन ने 13वें स्तर में प्रवेश किया है, तो उसे स्वाभाविक रूप से इस स्तर की लड़ाई के तरीकों से परिचित होना होगा। लिन युआन की वर्तमान पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रथम स्तर का समय चुना। यह थोड़ा बदमाशी है। हुई पूर्वज, जैसे किसी व्यक्ति के लिए दूसरे स्तर में समय जीवन सही है। इसके अलावा लिन युआन भी टियाने के दिल में काफी रुचि रखते हैं, जो इस बार तियानहे आयाम द्वारा कल्पना की गई थी। यह एक दुर्लभ खजाना है जिसमें स्वामी स्तरीय सामग्री बनने की क्षमता है। यह बहुत महत्व का है। लिन युआन इसका उपयोग कर सकते हैं, भले ही वह इसका उपयोग न करें। इस बात को दूर रखो। जब आप खतरे का सामना करते हैं, तो इसे बाहर निकालें और इसे सक्रिय करें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए, और अनंत रनों से बना एक जेड पत्थर उसके सामने दिखाई दिया, और फिर लॉर्ड मोक्सू के लिए उड़ान भरी। यह जेड एक ऐसी विधि है जिसे लिन युआन ने दूसरे स्रोत की दुनिया के धावकों के साथ संघनित किया, विशेष रूप से ग्रे एंसर द्वारा ताइक्सू के भगवान को दिए गए ताड़ के आकार के कुल्हाड़ी को लक्षित किया। यह जेड। लॉर्ड मोक्सू ने जेड स्टोन को ध्यान से देखा और महसूस किया कि अंदर मौजूद रन अराजक शून्य के समान विशाल थे। दूसरी बार प्राणियों में विस्मय के भाव भी थे। लिन युआन के शब्दों के माध्यम से, जानबूझकर, और इस जेड के माध्यम से, चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे जानते थे कि लिन युआन को दूसरे स्तर के प्राणियों के खिलाफ लड़ने का विश्वास था। पहली बार पहले स्तर के 13वें स्तर में प्रवेश करने के बाद, क्या मैं दूसरे स्तर के समय और जीवन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं? भले ही उन्होंने लंबे समय तक लिन युआन के कई भयावहता को स्वीकार किया था, लेकिन उनका जीवन इस समय मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया। चूंकि आपने मिल्की वे में ऐसा कहा है, तो हमारे लिए ताइक्सू आयाम में समय और जीवन छोड़ दें।
लॉर्ड मोक्सू ने जेड को हटा दिया और तुरंत कहा। झू यिन और अन्य समय में भी प्राणियों की आंखों में लड़ाई का इरादा था। यहां तक कि नए पदोन्नत समय राहु भी उत्साहित हो गए। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसका क्षेत्र अभी तक स्थिर नहीं था, तो वह तुरंत तियान्हे आयाम पर जाना चाहता था। ग्रे पूर्वज। लिन युआन की आंखें गहरी थी और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसके लिए तत्पर था। वह यह भी देखना चाहता था कि वास्तविक दूसरे स्तर के समय में कितनी चालें होंगी और यह उसे कितनी दूर धकेल सकता है। लिन युआन के रूप में जल्दी से एक दूसरे स्तर के समय टाइजू आयाम के पीछे खड़े देखा जा रहा है। फिर ताई ची युवानशेन को तियान्हे आयाम पर जाने दें। 13वें स्तर में प्रवेश करने के बाद ताई ची युवानशेन ने अराजक शून्य की उत्पत्ति से जलसेक भी प्राप्त किया। इसके अलावा यह अनंत रेत कणों की एक दुनिया भी खोलता है। ताई ची युवानशेन की युद्ध शक्ति वास्तविक शरीर से बहुत खराब नहीं है। तियान्हे आयाम में मामलों को संभालने के लिए ताई ची युवानशेन के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। लिन युआन के असली शरीर के लिए वह अनंत शून्य के 7वें स्तर के बारे में सोच रहा था। इन्फिनिटी वॉर्ड की 13वीं स्तरीय विरासत मूल रूप से भगवान मोक्सू की ब्रह्मांड की खेती से उनके शरीर के भीतर आई थी। अंतिम लक्ष्य अराजक शून्य है। हालांकि लिन युआन ने 5वें स्तर पर प्रवेश करने से पहले इसमें कई संशोधन किए, विशेष रूप से 2 स्रोत दुनिया के संचालन के कई विवरण जोड़ते हैं। नतीजतन यह विरासत लंबे समय से अपने मूल मार्ग से भटक गई है। लेकिन आदत से बाहर लिन युआन अभी भी 7वें स्तर पर ले जाता है, जिस स्तर पर उसे वर्तमान में अभ्यास करने की आवश्यकता है। 7वें स्तर पर भगवान मोक्सू की सीमा है, लेकिन यह मेरी सीमा नहीं है। अब मेरे शरीर में ब्रह्मांड की क्षमता के साथ 8वें और 9वें स्तर होंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा था कि स्रोत की दुनिया के आवश्यक संचालन में एकीकृत होने के बाद उनके शरीर में ब्रह्मांड बहुत सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरा था, जिससे सभी पहलुओं में पर्याप्त सुधार हुआ। अनंत शून्य के 7वें स्तर को कैसे खोलें? लिन युआन अपने दिल में सोच रहा था। इन्फिनिट वर्ल्ड के पहले से 6ठे स्तर में लॉर्ड मोक्सू द्वारा बनाए गए मार्ग का संदर्भ है। लिन युआन को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन 7वीं मंजिल, यहां तक कि अगर यह मूल अनंत शून्य विरासत है, तो 7वां स्तर केवल एक सैद्धांतिक स्तर है और वास्तव में मौजूद नहीं है। यहां तक कि लॉर्ड मोक्सू ने भी इसकी खेती नहीं की है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि लिन युआन द्वारा खोला गया 7वां स्तर लंबे समय से मूल पथ से भटक गया है और अनगिनत गुना अधिक कठिन है। मेरे शरीर के अंदर का ब्रह्मांड अब कैस शून्य के आकार का लगभग 1% है। यदि मैं 7वें स्तर तक पहुंच सकता हूं, तो मैं दूसरे स्तर पर प्रवेश करने से पहले अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड को पूरी तरह से कैस शून्य के करीब के स्तर तक अपग्रेड कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन विचारशील दिखे, लेकिन इसे कैसे खोला जाए? आपकी समझ अविश्वसनीय है। अनंत शून्य के 7वें स्तर को खोलने की कोशिश करें और इसके बारे में आपकी समझ तेजी से बढ़ेगी। लिन युआन के दिमाग में कई अंतर्दृष्टि उभरी, लगातार अनंत शून्य के 7वें स्तर के उद्घाटन को बढ़ावा दिया। एक पल के लिए शरीर के अंदर ब्रह्मांड का सार, दुनिया की प्रकृति, यह आयामी अंतरिक्ष का सार है। ये लिन युआन के दिल में बिट द्वारा दिखाई दिया। तुम्हें पता है, लिन युआन ने दर्जनों शटल का अनुभव किया है। हालांकि पहले दर्जन बार जिस आयामी स्थान से उन्होंने यात्रा की, वह शक्तिशाली नहीं है, अराजक शून्य से बहुत कम है। लेकिन एक स्वतंत्र आयामी स्थान के रूप में इसका स्तर अराजक शून्य के अनुरूप है और इसके आंतरिक संचालन की प्रकृति में भी योग्यता है। पहले स्तर के प्राणी अधिक आयामों का पता लगाने के लिए इतने उत्सुक क्यों है? यही है, इस दृष्टिकोण के अपने लिए पर्याप्त लाभ और लाभ है। 13वें स्तर में प्रवेश करने से पहले लिन युआन ने पहले से खोजे गए 10 से अधिक आयामी स्थानों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन अब जब वह समय का जीवन बन गया है, तो वह जिस ऊंचाई पर है, वह लिन युआन को अचानक पीछे मुड़कर देखने उस व्यक्ति को मंद रोशनी में महसूस कराती है। एक ही बात के लिए गैर समय जीवन और समय जीवन में पूरी तरह से अलग भावनाएं हो सकती हैं। आयाम स्थान, आयाम स्थान, उद्धरण चिन्ह। समझा। लिन युआन उच्च आत्माओं में था। अनंत शून्य की 7वीं मंजिल जल्दी से खुल गई थी। इस बार, हालांकि मैं 7वें स्तर को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने कम से कम इसके पहले तीसरे को समझा। ये भी सामान्य है। महान धर्म की प्राप्ति एक क्लस्टर में प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे कदम दर कदम किया जाना चाहिए। अनंत शून्य के पूर्ण 7वें स्तर में ताकत में भारी असमानता शामिल है। गड़गड़ाहट, आंतरिक ब्रह्मांड, सभी दिशाओं में समय और स्थान अचानक दहाड़ गए। अनंत शून्य का 7वां स्तर शुरू में खोला गया था और यह तुरंत शरीर के भीतर ब्रह्मांड में परिलक्षित हुआ था। एक पल में
शरीर के भीतर ब्रह्मांड का अंतरिक्ष समय एवन्यू अधिक से अधिक स्थिर हो जाता है और सबसे सूक्ष्म कणों को एक दूसरे के साथ उलझ और परस्पर जोड़ा जाता है, जो अब स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। यह जेड लॉकी के बगल में लाल रंग की लड़की सदमे में चारों ओर देखती थी। लिन युआन ने इन्फिनिटी वॉर्ड के 5वें स्तर पर महारत हासिल कर ली थी। वह लिन युआन के रास्ते की अवधारणा को पूरी तरह से खो चुकी थी। अब जैसे जैसे उसके शरीर के अंदर का ब्रह्मांड फिर से बदलता है, लाल रंग की लड़की मदद नहीं कर सकती, लेकिन किसी तरह की घुटन महसूस करती है। मास्टर के शरीर के अंदर का ब्रह्मांड संभवतः पुराने मास्टर की तुलना में नहीं है। लाल रंग की लड़की अपने विचारों को शांत नहीं कर सकती। उसने मो जूजून के शरीर के भीतर ब्रह्मांड का अनुभव किया था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से वर्तमान लिन युआन जितना अच्छा नहीं था। वास्तव में लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांडीय आभा की गति जिसे लाल रंग की लड़की ने महसूस किया था, उसके शरीर के भीतर वास्तविक ब्रह्मांड का केवल एक हिस्सा था। फिर भी लाल रंग में लड़की के दिल में उसने लॉर्ड मोक्सू को पीछे छोड़ दिया है। पुराने गुरु लाल रंग की लड़की शांत हो गई और लॉर्ड मोक्सू ने 2 उद्देश्यों के लिए अपनी विरासत का प्रसार किया। एक अराजक शून्य के लिए एक नए समय की खेती करना है। दूसरा यह है कि वह अराजक शून्य में भावुक प्राणियों की मदद से अपने तरीके से परिपूर्ण होना चाहता है। लेकिन अब यह देखते हुए कि लिन युआन के शरीर के भीतर ब्रह्मांड की असीम विशालता ने स्पष्ट रूप से भगवान मोक्सू को पार कर लिया है, लाल रंग की लड़की स्वाभाविक रूप से भावना से भर गई है। शरीर के अंदर ब्रह्मांड का दूसरा पहलू। जैसे जैसे आसपास का स्थान और समय अधिक स्थिर होता जाता है, इस क्षेत्र में तैरने वाले फलों के पेड़ की भावना वास्तव में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन काम सकती है। मास्टर धर्म स्रोत फ्रूट ट्री की भावना ने तुरंत लिन युआन को कॉल करना शुरू कर दिया। क्या बात है। लिन युआन एक अवतार में उतरे और फ्यूआन फ्रूट ट्री को देखा, जहां आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नजर थी। मास्टर, मैं टूटने वाला हूं। फ्यूआन फ्रूट ट्री की भावना ने एक जरूरी स्वर में बात की। आयाम में जीवन की सफलता की तुलना में पालन करने का एक सही तरीका है। फ्यूआन फ्रूट ट्री जैसे प्राणियों के लिए जो आयामों में अंतराल से पैदा हुए थे, सफलताएं अक्सर बेकाबू होती हैं। सफलता। लिन युआन ने फ्यूआन फल के पेड़ को देखा। दायरे के संदर्भ में धर्म स्रोत फल वृक्ष स्वाभाविक रूप से पूर्णता के 12वें स्तर तक पहुंचता है। यदि वह टूट जाता है तो वह केवल 12वें से 13वें स्तर तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, धर्म स्रोत फल वृक्ष एक समय बनने वाला है। बेशक आधार यह है कि आप परीक्षण पास कर सकते हैं और समय पाश के माध्यम से तोड़ सकते हैं। चलो के माध्यम से तोड़ो। लिन युआन ने उसे रोका नहीं। अब उसकी ताकत के साथ फ्यूआन फल का पेड़ मूल रूप से फूलदान के समान है। केवल 13वें स्तर तक टूटने से वह लिन युआन के लिए कुछ मदद ला सकता है। वास्तव में विशाल आयामी अंतराल में कई बार प्राणी कुछ शक्तिशाली 13वें स्तर का पालन करने के लिए तैयार हैं। एक समय भगवान की तरह हर बार स्वामी के पास समय होगा कि वे उसका अनुसरण करें। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि टाइम लॉर्ड्स के पास समय प्राणियों को पूरी तरह से मारने का साधन है। समय प्राणी भविष्य की समयरेखा का निरीक्षण कर सकते हैं और अनगिनत अवतार ले सकते हैं। यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो आकाश तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जब तक समय भगवान हताश है, पिछले समय और स्थान पर जाएं और इस समय के कमजोर पिछले अवतार को मार दें। कठिनाई स्वाभाविक रूप से घट जाएगी। बस टिल्डर जिस क्षण लिन युआन सहमत हुए, फ्यूआन फ्रूट ट्री ने तुरंत तोड़ने का विकल्प चुना। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने लिन युआन के शरीर के अंदर ब्रह्मांड में प्रवेश किया, स्रोत फल के पेड़ को लपेट दिया और समय की शक्ति द्वारा गठित चक्र क्षेत्र में गिर गया। 12वें स्तर से 13वें स्तर तक का समय चक्र सर्वोच्च कानून के संचालन से बनता है। भले ही लिन युआन आंतरिक ब्रह्मांड का अग्रणी हो, लेकिन वह थोड़ी सी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि फ्यूआन फ्रूट ट्री समय का जीवन बनना चाहता है तो ये केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगा। लिन युआन ने उस समय लूप क्षेत्र को देखा जहां फ्यूआन फल का पेड़ दूर से गिर गया था। भविष्य की समय सीमा उसके सामने प्रकट हुई। भविष्य के लिन युआन की टिप्पणियों के अनुसार फ्यूआन फ्रूट ट्री के बनने की संभावना कम थी। लेकिन ये कितना भी छोटा क्यों ना हो, फिर भी समय बनने की संभावना है। इससे पहले कि लुओहू ने 13वें स्तर पर मारा, उसने उस समय पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और महसूस किया कि 13वें स्तर में प्रवेश करने की संभावना अधिक नहीं थी। लेकिन अंत में क्या वह एक नया समय नहीं बन पाया? इसलिए लिन युआन को अभी भी उम्मीद है कि क्या फ्यूआन फ्रूट ट्री 13वें स्तर तक पहुंच सकता है। वैसे भी लिन युआन कुछ भी नहीं खोएगा। अगर वह सफल होता है तो बेहतर होगा।
उसकी आज्ञा के तहत उसके पास एक बार और जीवन होगा। यदि यह विफल रहा तो बहुत नुकसान नहीं होगा। फायुवान फ्रूट ट्री लिन युआन द्वारा बिना किसी कीमत के भुगतान के प्राप्त किया गया था। सर्वोच्च नियमों का एवेन्यू। लिन युआन ने ध्यान से अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से में बने समय लूप क्षेत्र को महसूस किया। आजकल लिन युआन के शरीर के अंदर का ब्रह्मांड मूल रूप से एक आयामी स्थान के बराबर है। इसमें ऐसे जीव हैं जो 13वें स्तर तक टूट गए हैं, और एक समय चक्र क्षेत्र भी बनेगा। समय चक्र क्षेत्र कानून के सर्वोच्च नियम के संचालन से बनता है। हस्तक्षेप करने में असमर्थ, न ही इसे अलग किया जा सकता है। मेरे दिमाग में गहरी। लिन युआन ने जानबूझकर तीसरे स्रोत की दुनिया के हर विवरण का निरीक्षण करने के लिए अपने दिमाग का अवतार छोड़ दिया, और अंत में अपने आगमन के लिए वाहक का चयन किया। यदि आप अनंत शून्य के 7वें स्तर को पूरी तरह से खोलना चाहते हैं, तो पिछले संचय पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। यह अनुमान है कि आपको किसी अन्य स्रोत की दुनिया की उत्पत्ति देखने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन सभी स्थानों के गेट से गुजरा और दूर से तीसरे स्रोत की दुनिया देखी। अब अनंत शून्य की 7वीं मंजिल पर उन्होंने केवल पहला तीसरा स्थान खोला है। अगले 2/3 फिर से मुश्किल है, और आपको स्रोत दुनिया के मूल संचालन के बारे में अधिक समझने की आवश्यकता है। लगभग ये वाहक है। लिन युआन ने राहत की सांस ली। इस अवधि के दौरान उनका आध्यात्मिक अवतार एक उपयुक्त वाहक का चयन करता रहा है। लाखों और लाखों बार समय का अवलोकन करने के बाद उन्होंने आखिरकार एक निर्णय लिया। ये स्रोत विश्व। लिन युआन की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से गंभीर थी। इतनी सारी समय सीमा देखने के बाद उन्होंने तीसरे स्रोत की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। चलो शुरू हो जाओ। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इच्छा का हिस्सा अलग करना शुरू कर दिया। 13वें स्तर में प्रवेश करने के बाद जीवन का सार बहुत बदल गया, जिससे लिन युआन की आध्यात्मिक इच्छा आसमान छू गई। यदि नहीं, तो भी गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से चेतावनी के बिना लिन युआन ने इतनी जल्दी यात्रा करने के लिए नहीं चुना होगा। 12वें स्तर के बाद शटल आगमन मूल रूप से एक सच्चे शरीर की खेती करने के लिए है, जो अन्य लोगों से पूरी तरह से स्वतंत्र है, और इसके लिए आध्यात्मिक इच्छा का हिस्सा आवश्यक है। और अगर आत्मा और इच्छा का विभाजन बहुत अधिक है, तो ये किसी के सच्चे आत्मा को प्रभावित करेगा। इसलिए भले ही वह यात्रा कर सकता है और उतर सकता है, लिन युआन अपने दिमाग और इच्छा को विभाजित करेगा और इसे एक स्तर तक नियंत्रित करेगा जिसे वह स्वीकार कर सकता है। दुर्घटना। जल्द ही आत्मा के लगभग 10वें हिस्से को अलग कर दिया गया और सभी लोगों के द्वार में डाल दिया गया। तीसरे स्रोत की दुनिया के निर्देशांक का पालन करें, अनंत दूरी को पार करें, और अतीत में विलय करें। तीसरा स्रोत दुनिया विदेशी समय प्राणियों को भी बाहर करता है। इसके अलावा वहां स्वामी स्तर के प्राणी बैठे हैं, जो मूल रूप से किसी भी बाहरी आक्रमण की संभावना को समाप्त करता है। लेकिन लिन युआन गेट ऑफ ऑल रियल्म्स द्वारा निर्देशित चुपचाप दुनिया में एकीकृत हो गया और दुनिया का एक बाहर का मूल प्राणी बन गया। यहां तक कि अगर समय स्वामी के पास समय और जीवन है, तो वह कुछ भी असामान्य नहीं देख सकता है जब वह लिन युआन की पिछली समय रेखा को देखता है। तियानहे आयाम एक शक्तिशाली मिल्की वे अतीत और भविष्य में समय और स्थान के माध्यम से स्वीप करता है। तियानहे में कहीं 10 से अधिक समय के जीवन के आंकड़े एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा लड़ाई देखने का समय है। इन समय प्राणियों तियानहे आयाम में रहने वाले अन्य सभी समय प्राणी हैं। इस समय वे अराजक शून्य में 7 बार प्राणियों का सामना कर रहे हैं और ताइक्सु आयाम में 9 समय के प्राणियों के साथ लड़ रहे हैं। लड़ाई देखने वाले कई लोग भी रुचि से भरे हुए हैं। चाहे वह कैस शून्य हो या ताइक्सु आयाम, वे पास के विशाल आयामी अंतराल क्षेत्र में शक्तिशाली बल हैं। इस तरह की ताकतों के बीच संघर्ष और संघर्ष अन्य समय में जीवन के लिए एक दुर्लभ खुशी है जो लंबे समय से गुजर रहे हैं। लड़ाई लड़ो। क्रोध को मारने में सक्षम होना सबसे अच्छा है। अगर यह आता है तो दोनों पक्ष पीड़ित होंगे। उद्धरण चिन्ह। युद्ध को देखने वाले समय एक दूसरे के लिए फुसफुसाए। अगर कैस शून्य और ताइक्सु आयाम दोनों को नुकसान पहुंचाया गया, तो तियानहे आयाम में क्षेत्र की ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। इस तरह वे स्वाभाविक रूप से इसे अनेक्स कर सकते हैं। दोनों पक्ष पीड़ित हैं। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा नहीं। अधिक समय जीवन धीरे से अपना सिर हिलाता है। समय निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है और बाहरी लोगों को इससे लाभ नहीं होने देगा। कई समय के प्राणियों द्वारा देखे गए भविष्य के समय में अराजक शून्य और ईथर आयाम दोनों को नुकसान होगा होने की संभावना बहुत कम है। अधिक संभावना यह है कि ताइक्सु आयाम तियाने के दिल को जब्त कर लेता है और फिर तियानहे आयाम से हट जाता है।
कैस शून्य के 7 बार के प्राणी अभी भी तियानहे आयाम में क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और तियानहे आयाम के अगले दिल तक इंतजार करते हैं। दूसरी संभावना यह है कि कैस वॉर्ड तियाने के दिल को पकड़ लेता है और ताइक्सु आयाम वापस लेने की पहल करता है। दोनों पक्षों को खोने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अराजक शून्य या महान शून्य आयाम है, इस स्थिति में खुद को गिरने देना असंभव है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, उनके समय के जीवन के लिए कोई नुकसान नहीं है। इसके विपरीत आप इस लड़ाई का उपयोग अराजकता शून्य और ताइक्सु आयामों में स्पष्ट रूप से समय के कई ट्रम्प कार्ड देखने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि आप भविष्य में उनसे निपट सकें। शक्तिशाली नदी बह गई। ताइक्सु आयाम से एक समय अराजक शून्य में कैंडल येन के खिलाफ लड़ रहा है। भयानक आभा फट गई और सभी दिशाओं में फैल गई, सभी मिल्की वे के अनंत पानी द्वारा अवशोषित हो गए। ताइक्सु के भगवान लापरवाही से नीचे की लड़ाई को देख रहे थे, लेकिन अचानक उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बढ़ गई और उन्होंने इसे दबाने के लिए झुयिन की ओर बढ़ते हुए समय और स्थान में लहरों को स्थापित करने के लिए अपना हाथ उठाया। ताइक्सु, आप कार्रवाई करना चाहते हैं, क्या आपने मुझसे पूछा है? अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ लॉर्ड मोक्सु ने भी उसी समय कार्रवाई की जिसने लॉर्ड ताइक्सु के हमले को रोक दिया। अगले क्षण झुयिन अराजक शून्य में अचानक बह गया और एक विशाल मोमबत्ती ड्रैगन में बदल गया, जो ताइक्सु आयाम में होने के समय की ओर बढ़ रहा था। समय और स्थान ढह गया और ताइक्सु आयाम में होने का समय स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया, इसलिए वह पीछे हट गया। स्नॉट। लॉर्ड ताइक्सु ने ठंड से खर्राटे लिए और दूर से लॉर्ड मोक्सु को देखा। जून मोक्सु, मेरी बात सुनो और तियान के इस दिल को छोड़ दो। ताइक्सु का भगवान ठंडी आंखों से शक्तिशाली नदी पर खड़ा था। तियान के दिल को दे दो। लॉर्ड मोक्सु ने कहा, मैं कैस शून्य में लंबे समय से तियान के इस दिल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आप इसे तुरंत देने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, यह आपके खुद के लिए अच्छा है। ताइक्सु के भगवान ने कहा, यदि संभव हो तो वह अभी भी कैस शून्य के साथ बहुत अधिक परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। कैस शून्य ने देने की पहल की और दोनों पक्षों के पास घायल होने का समय नहीं था। इस तरह से उत्पन्न घृणा स्वाभाविक रूप से कम होगी और भविष्य में इसे हल करने की संभावना होगी। लेकिन अगर कैस शून्य देने से इनकार करता है और ग्रे पूर्वज द्वारा दिए गए ट्रम्प कार्ड का उपयोग करता है, तो एक उच्च तीव्रता वाली लड़ाई अनिवार्य रूप से होगी और चोटें अपरिहार्य हैं। यह अनुमान है कि कैस शून्य और ताइक्सु आयाम के बीच नफरत को हल करना मुश्किल होगा। यद्यपि ग्रे एनेस्टा द्वारा दिए गए लाभों ने पूरी तरह से ताइक्सु के भगवान को इन घृणाओं की परवाह नहीं की। यह संभव है कि कोई दुश्मनी न हो, लेकिन स्वाभाविक रूप से बेहतर है कि कोई दुश्मनी न हो। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मोक्सु ने अपना सिर हिलाया। उसी समय मैं बेहद सतर्क था। लिन युआन के अनुस्मारक के साथ ताइक्सु आयाम के पीछे खड़े होने का दूसरा स्तर है। लॉर्ड मोक्सु अच्छी तरह से जानते थे कि लॉर्ड ताइक्सु को इन शब्दों को कहने का आत्मविश्वास क्यों था। तथ्य वही है जो ताइक्सु के भगवान ने कहा था, अगर ये लिन युआन के लिए नहीं था। कैस शून्य छोड़ने और छोड़ने की पहल करता है, जो वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। उस मामले में आइए परिणाम तय करने के लिए कार्रवाई करें। ताइक्सु के भगवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अनंत मिल्की वे के विशाल पानी ने हर समय और स्थान के साथ साथ लॉर्ड मोक्सु को भी हिला दिया। लॉर्ड मोक्सु ने अपने शरीर में विशाल धावकों से बना जेड पत्थर महसूस किया और थोड़ा आराम महसूस किया। आपके ताइक्सु आयाम के पीछे एक दूसरे स्तर का समय है। मेरे अराजक शून्य में एक आकाशगंगा भी है। अध्याय 747 लिन युआन कार्रवाई करता है, कृपया सदस्यता लें। लिन युआन के समर्थन के साथ लॉर्ड मोक्सु काफी आश्वस्त है। अन्यथा मुझे पता होगा कि दूसरे स्तर का समय पर्दे के पीछे है, आग में ईंधन जोड़ रहा है। एक उच्च संभावना है कि लॉर्ड मोक्सु जबरदस्ती विरोध करने का विकल्प नहीं चुनेंगे। दूसरे स्तर में समय जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक समय स्वामी। एक समय पूरी तरह से मार सकता है, लेकिन दूसरे स्तर के समय को समाप्त करने से अधिकांश प्रथम स्तर के प्राणियों के लिए सिरदर्द पैदा होगा। दूसरे स्तर में समय प्राणियों की गणना और योजना के तहत पहले स्तर के प्राणी निष्क्रिय हो जाएंगे। तियानहे नदी का पानी शक्तिशाली है और भगवान ताइक्सु के आग्रह के तहत यह भगवान मोक्सु की ओर बढ़ता है। स्वर्गीय नदी का पानी पानी पर लहरों की तरह है, लगातार फैल रहा है और सुपरइम्पोजिंग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक शक्ति है। यह तियानहे आयाम के आधे से भी कम की शक्ति को वहन करता है। ताइक्सु, आप इन तरीकों से मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। लॉर्ड मोक्सु ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और तियानहे नदी का पानी भी खींच लिया।
वह कई वर्षों से तियान्हे आयाम में है और इस आयाम की शक्ति से अधिक परिचित है, जो कि टिक्सुके भगवान की तुलना में है। यकीन है कि पर्याप्त है। सत्ता के दो पूरी तरह से अलग अलग नियम टकराते और पिघलते रहे, और अंत में ताइक्सुके भगवान से हमला व्यर्थ हो गया। ताइक्सुके भगवान बहुत आश्चर्य के बिना शांत दिखे। उन्होंने इस दृश्य को भविष्य की कई समय सीमाओं में देखा है। एक बड़ी कीमत चुकाए बिना अकेले अपने साधनों पर भरोसा करें। जब वह और लॉर्ड मोक्सु लड़ते हैं, तो वे मूल रूप से एक गतिरोध पर पहुंच जाएंगे। उनके जीतने की संभावना थोड़ी कम भी हो सकती है। अभी तक कोई जल्दी नहीं है। टाइगजू के भगवान ने सीधे पूर्वज ग्रे द्वारा दिए गए कुल्हाड़ी का उपयोग करने के विचार को दबा दिया। वर्तमान में टियाने के दिल को अभी तक संघनित नहीं किया गया है, भले ही इसने कैश शून्य में 7 बार के प्राणियों को हराया। वे तुरंत टियाने के दिल को नीचे नहीं ले जा सकते। परिणाम स्वरूप कई चर दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए अन्य द्वितीय स्तरीय समय प्राणियों का ध्यान आकर्षित करना। हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि तियान्हे वाटर का दिल घनीभूत न हो जाए। फिर वह लॉर्ड मोक्सु और अन्य समय के प्राणियों को हराने के लिए अपने सबसे मजबूत साधनों का उपयोग करेगा। फिर जल्दी से टियाने के दिल को हटा दें और तियान्हे आयाम से पीछे हट जाएं। वह सबसे सुरक्षित तरीका है। यह दूसरे स्तर के समय के प्राणियों का ध्यान आकर्षित करेगा। टियाने का दिल लंबे समय से ग्रे पूर्वज को सौंप दिया गया है। उनके टाइगजू आयाम और ग्रे पूर्वज के बीच सौदा संपन्न हुआ है। क्या टियाने के दिल को दूर ले जाया जाता है या नहीं, इसका ताइक्सु आयाम से कोई लेना देना नहीं है। लॉर्ड मोक्सु और लॉर्ड ताइक्सु के बीच लड़ाई सिर्फ एक अंत थी। संपर्क की शुरुआत में वह जल्दी से पीछे हट गया और लड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसने हर समय उन प्राणियों को निराश किया जो लड़ाई देख रहे थे। समय में जीवन की लड़ाई की तुलना में, जैसे कैंडल येन, वे स्वाभाविक रूप से शीर्ष आयामी अंतरिक्ष पारंपरिक और सबसे मजबूत समय प्राणियों जैसे कि लॉर्ड मोक्सु और लॉर्ड ताइक्सु के बीच लड़ाई में अधिक रुचि रखते हैं। हे टियाने का दिल अभी तक नहीं बना है, इसलिए कोई भयंकर लड़ाई नहीं होगी। हाँ, यह अभी एक छोटी सी लड़ाई है। अगर टियाने का दिल बाहर नहीं आता है, तो अपनी पूरी ताकत से हमला करना कैसे संभव हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे एक स्पष्ट एहसास है कि ताइक्सु आयाम के हमले का उद्देश्य सरल नहीं है। लड़ाई देखने वाले समय एक दूसरे से एक एक करके बात कर रहे थे। कुछ समय जो भगवान मोक्सु से कमजोर नहीं थे, उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ गलत था। ताइक्सु आयाम के अन्य उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें अचानक ताइक्सु आयाम में 9 समय के प्राणी शामिल हैं। इसके अलावा एक दूसरे स्तर का समय है जिसका नाम ग्रे पूर्वज है, जो जानबूझकर इसे कवर करता है। अगर कुछ गलत है, तो भी यह गलत है। प्रासंगिक भविष्य की समयरेखा बेहद धुंधली और विकृत है, जिससे अधिक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। बस रुको, तियान्हे का ये दिल शायद आकार लेने वाला है, नवीनतम में 10 साल। जीवन के निष्कर्ष पर आने का समय है, कोई जल्दी नहीं है। 8 से 10 वर्षों में तियान का दिल पूरी तरह से बन जाएगा। उस समय ताइक्सु आयाम में समय प्राणी शायद कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां तक कि एक मौका है कि इसके पीछे दूसरे स्तर का समय कार्रवाई करेगा। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड मोक्सु भी इंतजार कर रहे थे। उनका अधिकांश ध्यान अभी भी तियान के दिल के गठन पर केंद्रित था। यिन्हे ने कहा कि इस समय पैदा हुआ तियान का दिल बहुत खास है और इसका मूल्य अतीत में तियान के दिल से कहीं अधिक है, इसलिए इसने दूसरे स्तर के जीवन योजनाकार को आकर्षित किया। लॉर्ड मोक्सु ने टियाने के दिल को देखा और अनिवार्य रूप से उत्सुक थे। बेशक ये सिर्फ जिज्ञासा है। तियान्हे के दिल पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। क्या मजाक है, ये हॉट ऑफ तियान्हे दूसरे स्तर के समय की योजना में गिर गया है, गर्म आलू की तरह। यदि लॉर्ड मोक्सु मिल्की वे के इस दिल पर कब्जा करने की हिम्मत करता है, तो उसे हर समय दूसरे स्तर के समय को गुप्त रूप से देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में लॉर्ड मोक्सु शायद कैश शून्य को छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। समय बीतता है। पलक झपकते ही 9 साल बीत गए। तियान्हे नदी का पानी बहता है और तियान्हे नदी का दिल, जिसका पोषण किया जा रहा है, जल्दी से आकार लेता है। यह एक दुर्लभ खजाना है जो तियान्हे आयाम की मूल शक्ति से पूरी तरह से संघनित है। तियान्हे आयाम एवेन्यू के संचालन को समझने के लिए प्रथम स्तरीय समय के प्राणियों के लिए यह बहुत लाभकारी है। अभी ताइक्सु के भगवान अंधेरे थे और उन्होंने फिर से कार्रवाई की। पिछले संक्षिप्त मुठभेड़ों की तुलना में इस बार ताइक्सु के भगवान को अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए कहा जा सकता है। प्रकाश की धुंध के तहत सभी दिशाओं में हर समय और स्थान जम जाता है। इस समय ताइक्सु का भगवान समय और स्थान का पूर्ण स्वामी था। स्नॉट। लॉर्ड मो जू ने भी तुरंत कार्रवाई की।
ब्रह्मांड की शक्ति, भौतिक शरीर की शक्ति, मन की शक्ति और इच्छा आदि सभी एक में विलय हो गए, जमे हुए समय और स्थान को अलग कर दिया। लॉर्ड मोक्सू द्वारा स्थापित 7 प्रमुख विरासत जीवन के 7 प्रमुख पहलुओं के अनुरूप है। ये कहा जा सकता है कि लगभग कोई कमी नहीं है और यह एक व्यापक सड़क है जो प्रभु की ओर जाती है। सैद्धांतिक रूप से आपको बस इन 7 विरासतों के 7वें स्तर का निर्माण करना होगा और यही वह क्षण होगा जब भगवान मोक्सू तीसरे स्तर के स्वामी बन जाएंगे। मार डालो। जुइन और अन्य समय भी तुरंत एक साथ लड़े। 10 या 20 बार प्राणियों ने लड़ाई लड़ी, जिससे मिल्की वे आयाम में समय और स्थान का एक बड़ा क्षेत्र मिटा दिया गया और मिल्की वे के अनगिनत पानी तेजी से वाष्पित हो गए। 7 सीमाएं। भगवान मोक्सू की आभा बढ़ने लगी, जैसा कि उनके भौतिक शरीर, आत्मा शक्ति, आध्यात्मिक इच्छा आदि ने किया था। ताकत में सुधार ने लॉर्ड मोक्सू को आसपास के समय और स्थान पर अपना नियंत्रण गहरा करने की अनुमति दी है। गहरे पानी में एक जिद्दी पत्थर की तरह आकार जितना बड़ा होगा, आसपास के वातावरण पर प्रभाव उतना ही अधिक होगा। ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में गंभीर हैं। ताइक्सू के भगवान गंभीर लग रहे थे और हत्या की चाल 7 लिमिट्स लॉर्ड मोक्सू की सबसे मजबूत हत्या चालों में से एक थी। इस हत्या के कदम का उपयोग करने का मतलब है कि लॉर्ड मोक्सू अपने जीवन को खतरे में डालने से केवल एक कदम दूर है। ताइक्सू के भगवान को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद लॉर्ड मोक्सू बाहर निकल जाएंगे। पहले देखी गई कई भविष्य की समय सीमाओं के बीच उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ गतिरोध में रहना पड़ता था, इससे पहले कि लॉर्ड मोक्सू इस कदम का उपयोग करते। 7 सीमाएं। क्या ये लॉर्ड मोक्सू का प्रसिद्ध हत्यारा कदम है? ये कहा जाता है कि यह अपने रास्ते पर आधारित बनाया गया था। मुझे याद है कि जब लॉर्ड मोक्सू ने 3 बार प्राणियों को हराने के लिए इस हत्या के कदम पर भरोसा किया था, जो एक में सेना में शामिल हो गए थे। हर समय लड़ाई देखने वाले प्राणी भी गंभीर दिखते थे। लॉर्ड मोक्सू, जो 7 ग्रेट लिमिट्स के अधीन है, के पास वास्तविक दूसरे स्तर के समय के करीब एक ताकत होगी। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं रहता है, ये केवल ताकत के करीब है और दूसरे स्तर के जीवन के कई तरीके नहीं है। लेकिन ये बेहद शक्तिशाली भी है। यह इस हत्या के कदम पर भरोसा कर रहा है कि भगवान मोक्सू जल्दी से तियान्हे आयाम में पैर जमाने में सफल हो सकते हैं। ये दिखाने के लिए कि मैं आपको महत्व देता हूँ। ताइक्सू के भगवान ने दूर से भगवान मोक्सू को देखा, अपना दाहिना हाथ उठाया और इसे अपने सिर पर रखा। मैं अब आपके साथ नहीं लड़ूंगा। शब्द बस गिर गए। लॉर्ड ताइक्सू के सिर के ऊपर एक ताड़ के आकार का कुल्हाड़ी दिखाई दिया। कुल्हाड़ी तेजी से घूमती है, एक पल में 10 मीटर तक पहुंच जाती है और एक अभूतपूर्व तेज आभा समय और स्थान की गहराई को भर देती है। मेरी कुल्हाड़ी ले लो। ताइक्सू के भगवान ने पूर्वज ग्रेट द्वारा दिए गए ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। अपनी ताकत के साथ, अगर वह 7 ग्रेट लिमिट्स को सक्रिय करने वाले लॉर्ड मोक्सू के खिलाफ लड़ने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से दबा दिया जाएगा। दोनों पक्ष अनिवार्य रूप से गतिरोध में पड़ जाएंगे और थोड़े समय में कोई विजेता नहीं होगा, बल्कि उससे भगवान मोक्सू को जल्दी से दबाने और तियान के दिल को दूर करने के लिए सबसे मजबूत साधनों का सीधे उपयोग करना बेहतर होगा। लॉर्ड मोक्सू में एक भयानक आभा थी, लेकिन इस समय उनके भौहों को काट दिया गया था। उसने ताइक्सू के सिर के ऊपर कुल्हाड़ी को देखा, धीरे धीरे उसकी ओर खिसक गया और एक पल के लिए उसने अपने दिल में संकट की अभूतपूर्व भावना महसूस की। मैं इससे रोक नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से इस कुल्हाड़ी से मुश्किल से मारा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड मोक्सू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। जिस क्षण कुल्हाड़ी की सांस का पता चला, लॉर्ड मोक्सू ने कई समय सीमाएं देखी जिनमें उन्होंने कुल्हाड़ी ली थी। अपनी सबसे मजबूत स्थिति में भी वह इस कुल्हाड़ी को अवरुद्ध नहीं कर सका। इस कुल्हाड़ी की शुद्ध शक्ति पहले से ही दूसरे स्तर की दहलीज तक पहुंच गई थी। अब भले ही मैं घूमता हूं और दौड़ता हूं, मैं बच नहीं सकता। जिस क्षण कुल्हाड़ी को ताइक्सू के भगवान द्वारा सक्रिय किया गया था, उसने कई कारण माध्यमों से खुद को बंद कर लिया। क्या ये ताइक्सू आयाम के पीछे दूसरे स्तर की जीवन पद्धति है जिसे यिन्हे ने कहा है? लॉर्ड मोक्सू ने अपने दिमाग में जल्दी से सोचा, अगर यिन्हे ने उन्हें पहले से सूचित नहीं किया होता, तो वह इस समय स्वाभाविक रूप से बेहद भयभीत होते। लेकिन इस समय वह बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था और कुल्हाड़ी के कई विवरणों को देखने के मूड में भी था। ये कुल्हाड़ी कैस शून्य में जीवन भी अन्य समय में तनाव महसूस करता है। लॉर्ड ताइक्सू की कुल्हाड़ी की शक्ति मुख्य रूप से लॉर्ड मोक्सू में निर्देशित है, लेकिन शेष आभा अभी भी अन्य समय को आतंकित करती है। ताइक्सू के भगवान द्वारा सक्रिय कुल्हाड़ी की विधि क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल करते हुए ताइक्सू के भगवान के बारे में नहीं सुना।
उद्धरण चिन्ह। क्या यह एक छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड है या कुछ और है? लड़ाई को देखने वाले कई समय के भाव थोड़ा बदल गए और कुल्हाड़ी की सक्रियता के साथ भविष्य की समयरेखा जो उन्होंने देखी वह धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। भले ही ग्रे एंस्टर के अस्तित्व पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें यह भी पता चलता है कि हॉट ऑफ द गैलेक्सी की लड़ाई केवल ताइक्सू आयाम और कैस शून्य आयाम से अधिक है। इसमें मजबूत समय भी शामिल है। ताइक्सू, क्या यह आपका आत्मविश्वास है? लॉर्ड मोक्सू शांत दिखे और बोले। तेज कुल्हाड़ी प्रकाश तियान्हे आयाम को फाड़ने के लिए लग रहा था और उसकी ओर फिसल गया। आप, ताइक्सू के भगवान ने भगवान मोक्सू को देखा। दूसरे पक्ष के शांत आचरण ने उन्हें यह महसूस कराया कि स्थिति उनकी अपेक्षा से परे है। मैं देखना चाहता हूं कि आप इस कुल्हाड़ी को अवरुद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं। जबकि ताइक्सू के भगवान ने भगवान मोक्सू को देखा, वह भविष्य की कई समय सीमाओं को भी देख रहे थे। ये भी एक विधि है जिसका उपयोग समय प्राणी लड़ते समय करेंगे। भविष्य की समयावधि को लगातार देखते हुए वे ये निर्धारित कर सकते हैं कि प्रतिद्वंद्वी किस तरह की हत्या को आगे बढ़ाएगा, इसका विरोध कैसे करें, आदि। कॉल। लॉर्ड मोक्सू ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। केवल एक जेड पत्थर दिखाई दिया। यदि आप जेड पत्थर को करीब से देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह अनंत रन से बना है। अनगिनत रन लगातार इंटरवेट होते हैं और जेड स्टोन बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही जेड पत्थर दिखाई दिया, अनंत भाग अचानक फैल गए। एक पल में आसपास के समय और स्थान और विशाल मिल्की वे पानी सभी को धावकों द्वारा प्रवेश किया गया था, और यहां तक कि ताइक्सू के भगवान भी रन की दुनिया में फंस गए थे। क्या चल रहा है? ताइक्सू की अभिव्यक्ति का भगवान डर से भरा था। रनों के अंतर्संबंध के तहत वह जिस कुल्हाड़ी को सक्रिय करता था वह पूरी तरह से अलग थलग लग रहा था। क्या ये जेड इतना शक्तिशाली है? लॉर्ड मोक्सू भी अविश्वसनीय महसूस करते थे। थोड़े से धक्का के साथ उन्होंने महसूस किया कि वह आसपास के स्थान और समय पर अंतिम नियंत्रण तक पहुंच गया था। लॉर्ड मोक्सू को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि लिन युआन द्वारा उसे दी गई जेड दूसरे स्रोत की दुनिया के लिए एवेन्यू का अवतार थी। यह एवेन्यू सर्वव्यापिता का पीछा करते हुए प्रभु स्तर पर समय प्राणियों से पैदा हुआ था। अनंत रनों के साथ दुनिया को नियंत्रित करना सिर्फ एक तरीका है। मरते हैं। लॉर्ड मोक्सू ने जेड स्टोन को सक्रिय करने के बाद उसकी आंखों में जानलेवा इरादे के साथ दूरी में गतिहीन लॉर्ड ताइक्सू को देखा। यहां तक कि अगर वह पूरी तरह से ताइक्सू के भगवान को नहीं मार सकता था, तब भी उसे इस दौर में लड़ने के लिए अपने भौतिक शरीर को रखना पड़ा। अच्छा नहीं। ताइक्सू के भगवान ने तुरंत अंधेरे में महान भय महसूस किया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के समय और स्थान को बदलने वाले अनंत रन से आया था। एंसेस्टर हुई, मुझे बचाओ। ताइक्सू के भगवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद मांगी। अगर वह मदद नहीं मांगता तो उसे वास्तव में लगता था कि उसका शरीर, मुख्य युद्ध निकाय, नष्ट हो जाएगा। बस टिल्डर जैसे ही ताइक्सू के भगवान ने बोलना समाप्त किया, ग्रे का एक स्पर्श अचानक दुनिया में दिखाई दिया जो पूरी तरह से अनंत रन द्वारा बदल दिया गया था। ये ग्रे, एक चरम और गहरा ग्रे, जल्दी से सभी दिशाओं में फैल गया। एक एक करके दौड़ शुरू हुई और एक समय के लिए दुनिया, समय और स्थान में दो और दिखाई दिए। एक अनंत रन से बना जेड है। दूसरा एक बहुत गहरा ग्रे है, जैसे कि सब कुछ मर रहा है और आयाम नष्ट हो गया है। मैंने ग्रे गहराई में घनीभूत एक आकृति देखी, एक ग्रे बागे पहने और एक भयानक आभा के साथ। उन्होंने लॉर्ड ताइक्सू पर नजर डाली और फिर लॉर्ड मोक्सू के सामने रून जेड को देखा। तुम कौन हो? लॉर्ड मोक्सू घबराया हुआ और गंभीर लग रहा था, और ग्रे फिगर ने उस पर बहुत दबाव डाला। दो विकल्प। ग्रे आकृति, ग्रे पूर्वज ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। वह मूल रूप से दिखाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे स्तर के समय के रूप में, एक बार जब उन्होंने व्यक्ति में कार्रवाई की और उनकी आभा लीक हो गई, तो कई चीजों को छिपाना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, इस समय ग्रे एंसेंटा ने पहले ही महसूस कर लिया है कि उनकी उपस्थिति ने वर्तमान समयरेखा के साथ हस्तक्षेप किया है और इस अंतर क्षेत्र में दो दूसरे स्तर के समय के प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन अभी स्थिति में अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो ताइक्सू के भगवान निश्चित रूप से मर जाएंगे। एक बार जब ताइक्सू के भगवान की मृत्यु हो जाती है, तो तियान का दिल निश्चित रूप से भगवान मोक्सू के हाथों में आ जाएगा और समय आने पर उसे अभी भी कार्रवाई करनी होगी। क्या लॉर्ड मोक्सू को ऐसा लगा जैसे वह एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो? हुई पूर्वज का सामना करते हुए उसके सामने दौड़ने और जेड उसे सुरक्षा की बहुत भावना नहीं ला सके। या तो पीछे हट जाओ या मर जाओ, ग्रे पूर्वज ने विशिष्ट विकल्प बताया। अब जब इसने दो पास के दूसरे स्तर के समय के प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया है, तो वह स्वाभाविक रूप से जल्द तियाने के दिल को दूर कर देगा।
या तो पीछे हट जाओ या मर जाते हैं। लॉर्ड मोक्सू ने हुई पूर्वज की दबंग शक्ति महसूस की। यह मत सोचो कि तुम कहीं से मिले जेड पर भरोसा करके अपनी जान बचा सकते हो। पूर्वज हुई ने लॉर्ड मोक्सू को देखा और कहा, यदि आप पीछे नहीं हटते हैं तो आप मर जाएंगे। लेकिन अगले पल पूर्वज हुई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। मुझे नहीं पता था कि जब उसकी पीठ के पीछे एक युवक उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ लॉर्ड मोक्सू के बगल में दिखाई दिया था। हाँ, पुनश्च केविन, आज केवल 4000 शब्द हैं, मुझे इसके पीछे की रूपरेखा को सुलझाना चाहिए। इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। वास्तव में नायक के एक समय बनने के बाद पुस्तक पहले ही अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। उच्चतम स्तर 14 है। वर्तमान अद्यतन गति के अनुसार यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो ये 25 जनवरी को नवीनतम में पूरा हो जाएगा और यह 24 दिसंबर को जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। उपरोक्त लाइनें निःशुल्क हैं। अध्याय 748 लिन युआन और हुई पूर्वज। इस बार लिन युआन की मानसिकता बेहद सुकून में थी। स्वामी की स्थिति के आशीर्वाद के साथ ग्रे इन सेंटर के लिए दूसरे स्तर के समय के लिए खुद के किसी भी निशान को देखना मुश्किल था। हालांकि वह दूर से हुई पूर्वज की योजनाओं को देख रहा था। इस बार हम वास्तविक दूसरे स्तर के समय के तरीकों को देख सकते हैं। लिन युआन इसके लिए तत्पर थे। यद्यपि सभी पहलुओं में पृष्ठभूमि पर्याप्त और समृद्ध है, फिर भी 13वें स्तर में प्रवेश करने के लिए यह पहली बार है, चाहे भविष्य की कितनी भी समय सीमा देखी गई हो। वास्तविक मुकाबला भी आवश्यक है। भविष्य की समयरेखा को देखते हुए लिन युआन एक पूर्ण भगवान के परिप्रेक्ष्य में है। आप दुश्मन द्वारा लाए गए दबाव को सीधे महसूस नहीं कर सकते। ये ग्रे पूर्वज मेरे घर का पत्थर होने के लिए काफी उपयुक्त है। लिन युआन ने खुद को सोचा। तुम कौन हो? पूर्वज हुई लिन युआन उनकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर भी देख रहे थे। उन्होंने भविष्य में देखी गई समयरेखा में लिन युआन की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे शब्दों में, ये रहस्यमय समय जो अचानक दिखाई दिया, समयरेखा को कवर करने के मामले में खुद से भी बेहतर था। अन्यथा आप अनजान नहीं होंगे। यह मजबूत आदमी कहां से आया? ग्रे पूर्वज ने यह भी महसूस किया कि यह मुश्किल था। यदि लिन युआन की समयावधि निर्धारित और अवरुद्ध नहीं की गई होती, तो दूसरी पार्टी उनके जैसे ही होती, दूसरे स्तर का समय। वह अब यहां खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। समय के एक ही दायरे में प्राणियों का सामना करते हुए ग्रे पूर्वज को अभी भी कुछ आत्मविश्वास है। लिन युआन और हुई जू के बीच टकराव की तुलना में जिस समय दूरी में लड़ाई देख रहे थे, उनके दिलों में हलचल मच गई। ये क्या चल रहा है? वे दो लोग कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं इन दोनों को भविष्य की समयरेखा से नहीं देखता। दूसरे स्तर के समय के प्राणी, ये दोनों सबसे अधिक संभावना वाले दूसरे स्तर के प्राणी हैं। ये कैसे संभव है? तियानहे के एकमात्र दिल ने दो दूसरे स्तर के प्राणियों को आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह। कई बार लड़ाई देखने वाले प्राणियों ने तेजी से आदान प्रदान किया। यदि लिन युआन और ग्रे पूर्वज नहीं दिखाते हैं तो वे धोखा दे सकते हैं। लेकिन अब जब वह दिखाई दिया है तो कई अस्पष्ट और विकृत समय धीरे धीरे स्पष्ट हो गए हैं। इसके अलावा सभी समय प्राणियों को लिन युआन और हुई पूर्वज की समय सीमा को सीधे देखने की कठिनाई के बारे में पता है। कई को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया गया। हॉट ऑफ तियानहे, द हॉट ऑफ तियानहे ने इस बार असाधारण है। मैंने स्नेल वर्ल्ड की मां से संपर्क किया है। घोंघा दायरे की मां इस विशाल आयामी अंतर क्षेत्र में दूसरे स्तर के समय के प्राणियों में से एक है। तियानहे आयाम में कई बार प्राणियों का मदर ऑफ द घोंघा दायरे के साथ अच्छा संबंध होता है। जब दो अपरिचित दूसरे स्तर के प्राणियों को दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत मदर ऑफ द घोंघा दायरे को सूचित करना चाहिए। द मदर ऑफ द स्नेल वर्ल्ड ने कहा कि उसने इस जगह पर ध्यान दिया है और हमें बताया है कि हम पास न हो। कहने के लिए जीवन का समय है, अन्य समय जीवन सिर हिलाता है। दो संदिग्ध द्वितीय स्तरीय समय प्राणियों के बीच टकराव का सामना करते हुए वे बिल्कुल भी संपर्क नहीं करेंगे और स्लैक अप करने के किसी भी तरीके की कोशिश करेंगे। भविष्य के समय में झांकने के लिए दूसरे स्तर के समय की क्षमता उनके जैसे प्रथम स्तरीय समय के प्राणियों को दबा सकती है। उनके दिमाग में कई चीजें सामने आई हैं और दूसरे स्तर के प्राणियों ने पहले से ही विशिष्ट भविष्य पर ध्यान दिया है। उस समय दो दूसरे स्तर के समय के प्राणी सबसे अधिक संभावना अपने टकराव को निलंबित करेंगे और क्षेत्र को साफ करने के लिए उन पर हमला करेंगे। शुक्र है कि गैलेक्सी बस समय में दिखाई दिया। लॉर्ड मोक्सू निश्चित था कि भले ही उसके पास रूल जेड हो जो कि ताइक्सू के भगवान को दबा सकता है, लेकिन दूसरे स्तर के समय का सामना करते हुए हार जल्द या बाद में अपरिहार्य है और इसका ज्यादा मतलब नहीं है।
जैसे ही ग्रे आंसर अभी दिखाई दिया, उसकी आभा ने पहले से ही रूल जेड फील्ड को बेहोश कर दिया था, जो सबूत था। मिल्की वे। लॉर्ड मोक्सू ने लिन युआन को अपने बगल में देखा। वह इसे अराजक शून्य में अभी तक महसूस नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पूर्वज हुई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लिन युआन ने कुछ आभा दिखाने की पहल की। यहाँ तक कि अगर वह लक्षित नहीं था, तो लॉर्ड मोक्सू काफी दबाव में था। अन्य समय से प्राणियों की नजर में यह दबाव मायने नहीं रख सकता है। आखिरकार दूसरा स्तर पहले स्तर की तुलना में बहुत मजबूत है। लेकिन लॉर्ड मोक्सू को पता था कि लिन युआन ने बहुत पहले ही 13वें स्तर पर प्रवेश नहीं किया था। उनकी ताकत पहले ही इस स्तर तक बढ़ चुकी थी। ये कब तक बीत चुका था। दबाव न केवल शारीरिक शरीर और आत्मा से आता है, बल्कि मानसिक दबाव और सदमे से भी आता है। अराजकता शून्य को भी दूसरे स्तर का समय मिला। ताइक्सू के भगवान ने लिन युआन को लॉर्ड मोक्सू के बगल में खड़ा देखा। उनकी अभिव्यक्ति आश्चर्य दिखा रही थी। आपने मुझे उद्देश्य पर नहीं बताया, या ताइक्सू के भगवान ग्रे पूर्वज जो ग्रे बागे पहने हुए थे पर नजर डाली। अगर वह पहले से जानता था कि तियान्हे के दिल की इस लड़ाई के लिए उसे दूसरे स्तर के समय का सामना करना पड़ेगा, वह इतनी आसानी से ग्रे पूर्वज के साथ एक समझौते के लिए सहमत नहीं होगा। पहले स्तर के प्राणियों के साथ दुश्मन बनाए और दूसरे स्तर के समय के साथ दुश्मनों को बनाए। एक ही बात बिल्कुल नहीं। उत्तरार्ध की लागत पूर्व की तुलना में कहीं अधिक है। यहां तक कि ये दूसरे स्तर का लौकिक ग्रे एंस्टर को नहीं हरा सका। लेकिन वे ग्रे पूर्वज के साथ सौदा नहीं कर सकते हैं, और वे उनके जैसे प्रथम स्तरीय समय के समूह से नहीं निपट सकते हैं। यहां तक कि ताइक्सू आयाम के संरक्षण के साथ किसी के जीवन को बचाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक दूसरे स्तर का समय है जो गुप्त रूप से साजिश रच रहा है। वे इन समय प्राणियों को बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर हैं, और वे शायद फिर से आयामी अंतर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। पूर्वज हुई ने लिन युआन को दूर से देखा और कहा, महामहिम की अपनी समय रेखा को छिपाने की विधि काफी शक्तिशाली है। क्या ये किसी प्रकार की गुप्त विरासत की मदद से है, या यह एक दुर्लभ विदेशी वस्तु है? उद्धरण चिन्ह। वह टाइम लॉर्ड नहीं है, लेकिन वह इस हद तक अपनी टाइमलाइन छिपाता है। हुईजू ने स्वाभाविक रूप से सोचा था कि लिन युआन ने बाहरी ताकतों का इस्तेमाल किया था। विशाल आयामी अंतराल में अनगिनत दुर्लभ खजाने पैदा होते हैं, जिसमें खजाने भी शामिल हैं जो किसी की अपनी समय रेखा को कवर करने का प्रभाव रखते हैं। बेशक इस प्रकार का खजाना उच्च मूल्य का है, मूल रूप से प्रभुओं के बीच सबसे कीमती श्रेणी के बराबर है। इसके अलावा कुछ गुप्त विधि विरासत भी समान प्रभाव प्राप्त कर सकती है। समय के बीच की लड़ाई मुख्य रूप से एक दूसरे की समय सीमा को देखने पर निर्भर करती है। यदि एक पार्टी की समय रेखा नहीं देखी जा सकती है, या इसका निरीक्षण करना मुश्किल है, फिर फायदे और नुकसान स्पष्ट हैं। लेकिन मैं आपकी टाइमलाइन का निरीक्षण नहीं कर सकता, और आप शायद मेरा ज्यादा निरीक्षण नहीं कर सकते। ग्रे पूर्वज आत्मविश्वास से भरे दिखे। एक वरिष्ठ द्वितीय स्तरीय समय के रूप में उन्होंने कुछ गुप्त विधि विरासत का भी अभ्यास किया था जो उनकी अपनी समय रेखा को कवर करती थी। लिन युआन ने कुछ नहीं कहा। स्वामी के व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से ग्रे एंस्टर द्वारा अपनी खुद की समय रेखा को कवर करने के लिए विरासत में मिली गुप्त विधि लगभग कुछ भी नहीं है। मारना मुश्किल है। लिन युआन ने एक के बाद एक टाइमलाइन देखी, ग्रे एंस्टर के तरीकों को समझा और पाया कि वह प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता। यहां तक कि अगर वह एक बड़ी कीमत चुकाता है और इस शरीर को पीछे छोड़ देता है, तो ग्रे पूर्वज को जीवन रक्षक साधनों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसे पुनरुत्थान भी नहीं माना जाता है, क्योंकि यह वास्तविक मृत्यु नहीं है। आपको अभी भी सुनिश्चित होने के लिए अपने सच्चे शरीर पर निर्भर रहना होगा। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा कि 13वें स्तर में प्रवेश करने के बाद ताई ची युआन शेन की ताकत में बहुत सुधार हुआ है, और उनके वास्तविक शरीर के बीच की खाई कम हो गई है। लेकिन वास्तविक युद्ध शक्ति के मामले में उनका वास्तविक शरीर स्वाभाविक रूप से है सबसे मजबूत। तो बस सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए लिन युआन ताई ची युआन शेन के आने के लंबे समय बाद उनका असली शरीर भी पास आने के लिए तैयार नहीं था। आपका लक्ष्य भी टियाने का दिल है। उस स्थिति में यदि आप मुझे हराते हैं तो आप टियाने का दिल ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ग्रे पूर्वज स्वाभाविक रूप से टियाने के दिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ताइक्सू आयाम में कई समय प्राणियों के साथ कारोबार किया है। उन्होंने टियाने के दिल की कल्पना करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, और लागत का भुगतान किया है। बस दूसरे स्तर के समय का हस्तक्षेप उसे अपनी पहल पर छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। अंतहीन अंधकार। हुईजू के विचार थोड़ा आगे बढ़े, और केंद्र के रूप में खुद के साथ लिन युआन को कवर करते हुए अंधेरे की एक परत फैलने लगी।
लिन युआन ने बहुत अधिक संकोच नहीं किया और अपने स्वयं के क्षेत्र का भी विस्तार किया। भविष्य की समयरेखा के अवलोकन के माध्यम से वह जानता था कि यदि वह रुका है तो वह निश्चित रूप से पीड़ित होगा। दो विशाल और केवल पहली बार टकराए और फिर पूरे तियानहा आयाम पर उनका हिंसक प्रभाव पड़ा। समय और स्थान लहरों की तरह बढ़ता रहा और तियानहा आयाम की उत्पत्ति तेजी से पीछे हट रही थी। आयाम अंतराल पर जाएं। लिन युआन ने चारों ओर नजर डाली और तुरंत तियानहे आयाम के बाहर चला गया। समय और जीवन के दूसरे स्तर पर दो लोगों के बीच की लड़ाई, यहां तक कि शीर्ष आयामों जैसे कि तियानहा आयाम में, कुछ असहनीय है। ग्रे पूर्वज को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह दयालु है, लेकिन वह जो तियान का दिल चाहता है वह तियानहे आयाम में भी है। अगर खुद और लिन युआन के बीच की लड़ाई ने हॉट ऑफ तियान के अंतिम गर्भाधान को प्रभावित किया, यह पूर्वज ग्रे के हितों में नहीं होगा। अगर टियाने का दिल भी चला गया तो वह लिन युआन के साथ यहां क्यों लड़ेगा? गड़गड़ाहट। एक पल में युद्ध का मैदान तियानहे आयाम से विशाल अंतरिम अंतर में स्थानांतरित हो गया। इसने कई बार प्राणियों को दूरी में लड़ाई को थोड़ा आराम करते हुए देखा। आखिरकार तियानहे आयाम उनका क्षेत्र है और वे स्वाभाविक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहते हैं। आयामी अंतर विशाल और असीम है। दो विशाल और लगातार टकराए और बाद में सभी दिशाओं में बह गए। चूंकि मुझे अराजकता की उत्पत्ति के उदास रास्ते का एहसास हुआ, इसलिए मैंने कई बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ग्रे पूर्वज की आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं, जैसे कि वे दो अथाह रसातल से जुड़ी हो। चलो, मुझे अपनी ताकत देखने दो। अराजकता की उत्पत्ति का उदास एवेन्यू। लिन युआन गंभीर लग रहा था। यह मूल एवेन्यू बेहद खास था। भविष्य की कई समय सीमाओं में वह कई बार इस मूल आय से दबा दिया गया था। बूम 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 बूम। दो पूरी तरह से अलग अलग औरों का टकराव जारी रहा और इसके बाद सभी भौतिक भ्रमों का सफाया हो गया और यहां तक कि स्थिर पानी में डूबे हुए आयामी अंतराल भी उबलना शुरू हो गए। क्या ये दूसरे स्तर पर समय प्राणियों की युद्ध शक्ति है? ये बहुत डरावना है। अगर मैं करीब आ गया होता तो मैं शायद बाद में घायल हो जाता। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई देखने वाले समय में से एक शांत हो गया। दो दूसरे स्तर के प्राणियों के बीच लड़ाई आम नहीं थी। सामान्य दूसरे स्तर के समय शायद ही कभी कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, इस बार ग्रे एनसेंटर ने हॉट ऑफ द गैलेक्सी की योजना बनाई। अगर लिन युआन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह चुपचाप हॉट ऑफ द गैलेक्सी प्राप्त कर लेता। मुझे उम्मीद है कि ग्रे पूर्वज जीत सकते हैं। ताइक्सू के भगवान भी युद्ध के मैदान पर बहुत ध्यान देते हैं। अब जब उसने लिन युआन को नाराज कर दिया है तो वह स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता है कि ग्रे पूर्वज सफलतापूर्वक उत्तरार्ध को दोहरा सकता है। ग्रे एंसर ने टियाने का दिल प्राप्त किया और ताइक्सू आयाम में उनके साथ लेन देन पूरा हो गया और अंतिम लाभ आसानी से उनके हाथों तक पहुंच सकता है। इस लाभ के साथ ताइक्सू के भगवान की ताकत में सुधार किया जाएगा, जिसे दूसरे स्तर के जीवन का सामना करने के लिए कुछ आत्मविश्वास जोड़ने के रूप में भी माना जा सकता है। मूल एवेन्यू की उम्मीद के अनुसार लिन युआन ने ग्रे एंस्टर द्वारा निकाले गए अनंत ग्रे आभा को महसूस किया। यह अराजकता के अंधेरे मूल एवेन्यू का मौलिक अवतार था। सामान्य प्रथम स्तरीय समय प्राणियों का सामना करते हुए यह एक स्वीप था। ये कहना है, लिन युआन अराजकता की उत्पत्ति का एहसास किए बिना अब तक विरोध करने के लिए ज्ञान के अपने संचय पर निर्भर था। लिन युआन ने दुनिया भर में देखा। अंधेरे आभा समय और स्थान में प्रवेश करती है, एक पिंजरे का निर्माण करती है, इसके भीतर लिन युआन को दबाती है। मेरी अंधेरी दुनिया का स्वाद लो। हुई पूर्वज मुस्कुराया जब उसने देखा कि लिन युआन सफलतापूर्वक अपनी अंधेरी दुनिया में दबा हुआ है। अंधेरे की दुनिया अपने स्वयं के मूल मार्ग के आधार पर पूर्वज जिहुई द्वारा संघनित दुनिया है। उसके अंदर के नियम पूरी तरह से उसके द्वारा तैयार किए गए हैं। ये दूसरे स्तर के समय से अधिक मजबूत है। एक बार जब ये ग्रे दुनिया में गिर जाता है तो ये थोड़े समय में बच नहीं सकता है। ग्रे वर्ल्ड का कदम दबाने के लिए है और हुई पूर्वज भी यही प्रभाव चाहते थे। केवल लिन युआन को वापस पकड़कर वह सफलतापूर्वक टियाने के दिल को दूर कर सकता था। टियाने के दिल को दूर करना भी पूर्वज हुई का अंतिम लक्ष्य है। लिन युआन के लिए के रूप में पिछली लड़ाई के माध्यम से हुई पूर्वज ने लिन युआन के ज्ञान के अविश्वसनीय संचय का भी एहसास किया। ऐसे समय का सामना करते हुए इसे मारने के केवल दो तरीके हैं। एक पूर्ण शक्ति के साथ सत्यानाश करना है, और यहाँ पूर्ण शक्ति को कम से कम तीसरे स्तर के स्वामी के स्तर तक पहुंचना चाहिए। दूसरे को धीरे धीरे दूर होने के लिए लंबे वर्षों पर भरोसा करना है। इन दो तरीकों में से ग्रे एनसेंटर पहला नहीं कर सका और दूसरा करने के लिए बहुत आलसी था।
चिंता मत करो महामहिम, जब तक आप टियाने के दिल को दूर ले जाते हैं, मैं आपको बाहर कर दूंगा। पूर्वज हुई ने लिन युआन को अंधेरे की दुनिया में देखा और कहा, टियान का दिल ले लो। क्या आपको लगता है कि आप इसे ले सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अचानक कहा, तुम क्या मतलब है? यह सुनकर पूर्वज हुई थोड़ा चौंका। लिन युआन के बिना, जो तियानहे आयाम में उन प्रथम स्तरीय समय प्राणियों के साथ उसे रोक सकता था, इस क्षेत्र में आयामी अंतराल में अन्य दूसरे स्तर के समय के लिए मूल रूप से आने में बहुत देर हो चुकी थी। जब तक टियाने का दिल लिन के हाथों में है, भले ही यह कुछ छिपे हुए खतरों को छोड़ देता है, ग्रे पूर्वज इसे स्वीकार कर सकते हैं। अपनी ताकत के साथ दूसरे स्तर के अन्य प्राणी क्या कर सकते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि हॉट ऑफ गैलेक्सी विद लॉर्ड लेवल पोटेंशियल उनके हाथों में है। बेशक, यदि संभव हो तो ग्रे पूर्वज ये खबर नहीं चाहते थे कि उन्होंने हॉट ऑफ द गैलेक्सी को फैलाने के लिए प्राप्त किया था। लेकिन जब से वह इसे और नहीं छिपा सका, पूर्वज ग्रे ने बुरा नहीं माना। यदि आप मुझे अंधेरी दुनिया में दबाते हैं, तो आप अभी भी कितनी ताकत लगा सकते हैं? लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। एक अंधेरी दुनिया में फंसकर लिन युआन स्वाभाविक रूप से विरोध करेगा। प्रतिरोध और संघर्ष के तहत ग्रे पूर्वज केवल इसे दबाने के लिए अपनी अधिकांश ताकत का उपयोग कर सकते थे। भले ही मैं केवल 30% से 40% प्रदर्शन कर सकता हूं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। ग्रे पूर्वज का स्वर शांत था। दूसरे स्तर के समय की 30% से 40% ताकत पहले स्तर के समय की तुलना में एक कदम अधिक थी। क्या अधिक है? उन प्रथम स्तरीय समय के प्राणियों को यह नहीं पता था कि लिन युआन को दबाने के लिए ग्रे पूर्वज को अब अपनी अधिकांश शक्ति समर्पित करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में इसे रोकने की हिम्मत कौन करता है? मुझे देखने दो कि मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है। ग्रे पूर्वज ने ज्यादा नहीं सोचा था और तुरंत तियानहे आयाम पर लौटने की योजना बनाई। समय की गणना करते हुए 10 से अधिक सांसों में यह वह समय होगा जब तियाने के दिल की पूरी तरह से कल्पना की जाती है। अचानक पूर्वज हुई ने रुककर चारों ओर देखा। इस समय आसपास का स्थान और समय अराजकता में बदल गया है। आकाश के ऊपर एक बेहोश विशाल चेहरा था जो ग्रे पूर्वज की अनदेखी कर रहा था। इस हुई जू का दिल कांप गया। यह चेहरा इतना विशाल था कि यह तियानहे आयाम के लगभग 100वें हिस्से के बराबर था, और इस चेहरे की उपस्थिति, ये लिन युआन था जिसे ग्रे एंस्टर ने अंधेरे की दुनिया में दबा दिया था। अध्याय 749 से संबंधित कृपया सदस्यता लें। आयामों के विशाल अंतर में एक शक्तिशाली मिल्की वे है। ब्रह्मांड और समय और स्थान में सभी चीजों को स्वीप करना। ये तियानहे आयाम है, एक शीर्ष आयाम स्थान जो अराजक शून्य आयाम से कमजोर नहीं है। दूर से देखा गया विशालता अविश्वसनीय है। लेकिन इस समय मुझे नहीं पता कि मिल्की वे के तट पर कब एक विशाल आकृति क्रॉस लेक बैठी है। ये शरीर इतना विशाल है कि यह पूरे तियानहे नदी के आकार का लगभग 10वां है। तियानहे नदी, जो समय और जीवन के लिए भी बहुत विशाल है, इस आकृति के चरणों में एक छोटी सी धारा के रूप में उथली बहती है। शरीर की सतह अतिव्यापी बादलों और धुंध से घिरी हुई है, लगभग आयामी अंतराल में सम्मिश्रण है। लेकिन इस समय, जैसा कि शरीर अपने दाहिने हाथ को उठाता है, यह अपने सिर को कम करता है और अपने हाथ की हथेली पर नीचे देखता है। इसके बाद ही इस अंतहीन और विशाल शरीर का खुलासा करते हुए अस्पष्ट बादल और कोहरा धीरे धीरे फैल गया। ये है विशाल शरीर द्वारा उठाए गए हथेली पर ग्रे एंस्टर का दिल, जो एक कण की तरह था, ठंडा था। उन्होंने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर से आने वाले भयानक दबाव को देखा। आकाश से नीचे देखने वाला चेहरा लिन युआन से आया था, जो उसके द्वारा दबा दिया गया था। इस घटना ने पूर्वज ग्रे को आश्चर्यचकित नहीं किया। 13वें स्तर के जीवन में खेती करने में सक्षम होने के नाते कई मुख्य युद्ध निकायों का होना सामान्य है। एनका हुई को क्या झटका लगा कि लिन युआन का भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यह तियानहे आयाम के 10वें हिस्से के बराबर था। पूर्वज हुई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि भौतिक शरीर लिन युआन अब आकाशीय घटना का कुछ तरीका नहीं था, बल्कि एक वास्तविक भौतिक शरीर था। अब मुझे रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? लिन युआन ने अपनी हथेली में छोटे कणों को देखा और उसकी आवाज गर्जना की। ताई ची युआन शेन को अपने मूल एवेन्यू के साथ हुई पूर्वज द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन यह बेकार नहीं था। ताई ची युआन शेन को दबाने के लिए ग्रे पूर्वज को बहुत सारी ऊर्जा और प्रयास को मोड़ना पड़ा, और यहां तक कि अपने स्वयं के उदास पथ को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर सका। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप ताई ची युआन शेन द्वारा अपने खोल से टूट गए हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपका शरीर मजबूत है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मजबूत हैं। पूर्वज हुई के विचार परिवर्तित हुए।
वह वास्तव में लिन युआन के भयानक भौतिक शरीर से हैरान था, लेकिन ताकत केवल भौतिक शरीर द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि पूर्वज हुई का भौतिक शरीर लिन युआन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है? दूसरे स्तर के समय के रूप में इस तरह के भौतिक और अत्याचारी अस्तित्व से निपटने के लिए कई साधन हैं। तो फिर कोशिश करते हैं। लिन युआन ने बकवास बात नहीं की, फिर भी अपनी हथेली पर कंठ ग्रे पूर्वज को देख रहा था। क्या ये भी कैश शून्य के पीछे दूसरे स्तर का जीवन है? तियानहे आयाम में कई बार प्राणियों ने भी इस दृश्य को देखा। दूर से बेहद राजसी और विशाल शरीर को देखते हुए उन्हें लगा कि उनके मुंह सूखे हैं। समय प्राणियों के भौतिक शरीर पहले से ही उतने बड़े या छोटे हो सकते हैं जितने वे चाहते थे। यदि वे जबरन बड़े हुए थे तो अकेले 10 तक पहुंचने के लिए एक तियानहा आयाम की सीमा तक। यहां तक कि अगर यह पूर्ण तियानहे आयाम के बराबर है तो यह किया जा सकता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। एक शरीर जो बहुत बड़ा है वह केवल अपनी युद्ध शक्ति को विचलित करेगा। दुश्मन को एक झटके में नष्ट कर दिया जाए। लेकिन अब विशाल शरीर में कोई कमजोरी नहीं है। यह पूरी तरह से एक वास्तविक शरीर है। ऐसा शक्तिशाली शरीर यहां तक कि सिर्फ शारीरिक शक्ति पर निर्भर है, मुझे और दूसरों को दबाने के लिए पर्याप्त है। लड़ाई देखने वाले समय के दिल कांप रहे थे। इसे सीधे शब्दों में कहें, जब तक लिन युआन ने ऐसा भौतिक शरीर दिखाया, भले ही वे वहां खड़े हों और उन्हें हमला करने दें, वे रक्षा के माध्यम से नहीं तोड़ पाएंगे। लिन युआन के आकस्मिक हमलों के लिए जब तक वे उसे मारते हैं, यह उनके जैसे प्रथम स्तरीय समय के प्राणियों के लिए एक गंभीर चोट होगी। मिल्की वे, लॉर्ड मोक्सू और अन्य समय भी लड़ाई को करीब से देख रहे थे। इस समय कई समय प्राणियों के सामने प्रदर्शित विशाल शरीर को देखकर उनके विचारों को शांत करना भी मुश्किल था। लिन युआन की ताकत बहुत मजबूत थी और उनकी विकास दर बहुत तेज थी, जो शुरू में देखी गई समय सीमा से बहुत तेज थी। लेकिन गैलेक्सी दूसरे स्तर पर नहीं है और अपने स्वयं के मूल मार्ग का एहसास नहीं हुआ है। लॉर्ड मोक्सू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ा चिंतित था। अन्य समय से बींग सहज रूप से मानते थे कि लिन युआन और हुई पूर्वज दोनों दूसरे स्तर के प्राणी थे। दोनों पक्षों के बीच मौजूदा लड़ाई भी दूसरे स्तर के प्राणियों के बीच एक लड़ाई है। लेकिन वास्तव में लिन युआन ने पहली बार केवल पहले स्तर में प्रवेश किया है। यहां तक कि अगर वह अपने संचय पर भरोसा करके दूसरे स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो कोई नहीं जानता कि लंबे समय के बाद कोई समस्या होगी या नहीं। हालांकि लॉर्ड मोक्सू चिंतित थे, उन्हें यह भी पता था कि वह अगली लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। हस्तक्षेप का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही आप प्रासंगिक भविष्य की समयरेखा देखें और पहले से संघर्ष के परिणाम को जानें, आप ऐसा नहीं कर सकते। लिन युआन ऐसा नहीं कर सका। उनकी अपनी समयरेखा धुंधली थी और इसलिए ग्रे पूर्वज थे। इन दो अस्तित्वों की भविष्य की समयरेखा, वे प्रथम स्तरीय समय प्राणी विशिष्ट विवरण बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तियानहे आयाम में समय के प्राणियों को छोड़कर जो लड़ाई देख रहे हैं, दूर के क्षेत्र से दूर, वहां भी दृश्यार्थिक झलकियां थीं। इस अंतर क्षेत्र में रखे गए दो दूसरे स्तर के समय एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ और दुर्लभ है। कोई समय नहीं चूक जाएगा। यहां तक कि समय के प्राणी जो दूसरे स्तर के दायरे में भी हैं, वे दूर से देख रहे हैं। मैंने इस ग्रे पूर्वज के बारे में सुना है। वह दूर के अंतर क्षेत्र से आता है, लेकिन कैस वॉर्ड द्वारा आमंत्रित ये दूसरे स्तर का व्यक्ति है। घोंघा दुनिया की मां हैरान दिख रही थी। वह दूसरे स्तर का समय भी था। वह अच्छी तरह से अवगत थी और एक ही स्तर पर कई शक्तिशाली लोगों को जानती थी। लेकिन लिन युआन के लिए, लेकिन ये बेहद अजीब है। लिन युआन ने एक विधि दिखाई है जो तियानहे आयाम भौतिक शरीर के 10वें हिस्से के बराबर है, जिसका अर्थ है कि इस बार एक दूसरे स्तर का व्यक्ति होना चाहिए जो भौतिक शरीर में अच्छा हो। लेकिन स्पष्ट विशेषताओं वाले इस प्रकार के कुछ ही मजबूत लोग हैं, और लिन युआन में फिट नहीं है। आयाम अंतर इतना विशाल है कि टाइम लॉर्ड्स भी इसे अंत तक नहीं खोज सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। घोंघा दुनिया की मां ने अपने दिल में चुपचाप सोचा और तुरंत तियान के दिल को देखा जो तियानहे आयाम में कल्पना करने वाला था। ये सब है, ये सिर्फ इतना है कि क्षमता स्वामी स्तर तक पहुंचती है, इसके लिए लड़ने के लिए जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। घोंघा दायरे की मां ने ध्यान से सोचा और अंत में अपना सिर हिलाया और कहा, वह हॉट ऑफ द गैलेक्सी के लिए भी तरसता है, लेकिन अब इसके लिए लड़ने वाले दो समय हैं। यदि वह फिर से शामिल हो जाता है तो वह लिन युआन और हुई पूर्वज द्वारा एक साथ काम करने की संभावना को समाप्त कर देगा।
यदि केवल एक दूसरे स्तर का व्यक्ति है तो घोंघा दायरे की माँ इसे आजमा सकती है। लेकिन दो, क्या उनमें से एक है जो भौतिक शरीर के दूसरे स्तर पर अच्छा है? घोंघा दायरे की माँ को गैलेक्सी के दिल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि खजाना कितना कीमती है, अगर भुगतान की गई कीमत बहुत अधिक है तो यह इतना जरूरी नहीं होगा। तियानहेक बैंक। लिन युआन ने अपनी हथेली पर कर्ण ग्रे पूर्वज को देखा। इस बार टियाने के दिल की लड़ाई में भाग लेने में लिन युआन की ताइजी आत्मा प्रकाश में है, लेकिन उसका असली शरीर अंधेरे में है। अभी अभी ताइची युवानशिन हुई पूर्वज के साथ लड़ रही थी। बाद वाले ने ताइची युवानशिन को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब लिन युआन की योजना थी। भविष्य की कई समय सीमाओं में ताइची युवानशिन ने ग्रे एंस्टर का ध्यान आकर्षित किया और उसे अपने वास्तविक रूप से निर्धारित पिंजरे में पेश किया। यह समय रेखा है जो लिन युआन के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। अनंत रेत कणों की दुनिया को दबा दिया जाता है। लिन युआन ने पूर्वज हुई को देखा, उनके विचार थोड़े आगे बढ़ रहे थे। शरीर में लगातार रेत के कणों की दुनिया लगातार चमक रही है और भयानक ऊर्जा आभा समय और स्थान के साथ ग्रे पूर्वज को दबा रही है। 13वें स्तर में प्रवेश करने से पहले लिन युआन का भौतिक शरीर समय के जीवन के लिए लगभग तुलनीय था। 13वें स्तर में प्रवेश करने के बाद और फिर अराजक शून्य के जलसेक का अनुभव करना, भले ही वह भरा न हो, ये लिन युआन के भौतिक शरीर को बहुत बढ़ाएगा। यही कारण है कि लिन युआन ने इस समय अपने वास्तविक रूप का खुलासा किया, जो कि तियान के आयाम के 10वें हिस्से के बराबर है। मार्शल आर्ट एवोल्यूशन पद भौतिक शरीर में सबसे अच्छा है। इसके अलावा शरीर का प्रत्येक कण एक दुनिया को खोलता है। अनंत कणों के समर्थन से भौतिक शरीर में बहुत सुधार होगा। बूम! ग्रे पूर्वज पर भयानक दबाव दबाया गया। पूर्वज हुई पहले से ही तैयार थे, लेकिन जब वह वास्तव में दबाव में आए तो उनका दिल डूब गया। इस समय उनकी दृष्टि के क्षेत्र में असीम रूप से विशाल लिन युआन अचानक उनके शरीर के भीतर सितारों के साथ जल गया। प्रत्येक स्टार कुछ निचले आयामी स्थानों के बराबर है। ये आयामी स्थान ग्रे एंस्टर की नजर में नहीं है, लेकिन वे बड़ी संख्या तक खड़े नहीं हो सकते हैं। और सभी सितारों के सबसे गहरे हिस्से में पूर्वज ग्रे बहुत बड़ी दुनिया को महसूस कर सकते थे। वाह! जबकि पूर्वज ग्रे बाहरी दुनिया में सितारों के दबाव का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी अंधेरे दुनिया में उथल पुथल का विरोध करना पड़ा। बस जब बाहरी दुनिया में लिन युआन के असली शरीर ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो लिन युआन की ताइची भावना भी अंधेरे दुनिया में उपद्रव करने लगी। आंतरिक और बाहरी बाधाओं के तहत हुई जू दुखी महसूस किया। बाहर आओ! ग्रे पूर्वज डूब गए और पहले आंतरिक खतरों को हल करने का इरादा रखते हुए अंधेरे दुनिया को जाने दिया। हालांकि ताइची युवानशिन के प्रस्थान और लिन युआन के असली रूप के साथ सेना में शामिल होने से अनिवार्य रूप से अधिक दबाव आएगा, कम से कम ये दबाव बाहरी दुनिया से आते हैं। अब के विपरीत, जब दबाव आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, तो ग्रे पूर्वज यह नहीं जानता है कि पहले किससे निपटना है। हा, मैं अब बाहर नहीं जाना चाहता। लिन युआन ताइची युवानशिन का ग्रे दुनिया छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस समय वह बाहरी दुनिया की तुलना में अंधेरे दुनिया में ग्रे एंस्टर को नियंत्रित करने में बहुत अधिक उपयोगी है। ग्रेनेस और साइलेंस। अंतिम उपाय के रूप में ग्रे एंस्टर ने अपनी आभा को अत्यधिक अंधेरे में बदल दिया, निरंतर रेत कणों की अनंत दुनिया से दबाव का विरोध किया। ची टिल्डा। लिन युआन ने ग्रे एंस्टर को कुचलने के लिए अपने सच्चे शरीर के संचित ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन बाद में एक वरिष्ठ दूसरे स्तर के समय के रूप में उसे मुश्किल से रोक सका। कट गया। अंधेरी दुनिया में लिन युआन की ताइची युवानशिन ने कैस ताइची तलवार को पकड़ लिया और सभी दिशाओं में फिसलते रहे। तेज ताइची तलवार इरादा अंधेरे दुनिया की नींव पर फाड़ता रहा। यह बदले में ग्रे पूर्वज को प्रभावित करता है। मुझे ग्रे दुनिया में क्यों तारांकन चाहिए? ग्रे पूर्वज मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिरदर्द है। इस समय वह थोड़ी अजीब स्थिति में था। ग्रे दुनिया में लिन युआन की ताइची युआन शेन की कार्रवाई के साथ वह केवल अपनी लड़ाकू शक्ति का 30% से 40% तक का उपयोग कर सकता था। इस स्थिति के तहत बाहरी दुनिया से भारी दबाव का सामना करते हुए ग्रे एंस्टर किसी भी समय विनाश की संभावना के साथ तूफान के बीच में एक अकेली नाव की तरह महसूस करता था। दूसरा स्तर कहां से आया? ग्रे पूर्वज असहज महसूस करते थे। वास्तव में ताइची युआन शेन के बिना भी उसे अंधेरे की दुनिया में संयमित करने के लिए लिन युआन के असली रूप का सामना करते हुए ग्रे पूर्वज ने अभी भी महसूस किया कि वह जीतने से अधिक खो देगा। ताइची युआन शेन के अस्तित्व ने केवल ग्रे पूर्वज की अपनी हार के लिए समय बढ़ाया और कुछ अन्य चर को कम किया। हालांकि लिन युआन ने अपने अनंत राजसी सच्चे शरीर को दिखाया,
जो हुई पूर्वज की तरह मजबूत था। यह उसके हाथ की हथेली में सिर्फ एक कण था। लेकिन कई बार लड़ाई देखने वाले प्राणियों ने यह नहीं सोचा था कि ग्रे पूर्वज निश्चित रूप से हार जाएंगे। 13वें स्तर पर एक मजबूत भौतिक शरीर पर भरोसा करके समय और जीवन के माध्यम से यात्रा करना मुश्किल है। शारीरिक फिटनेस निश्चित रूप से फायदे ला सकती है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन की हथेली पर कण ग्रे पूर्वज अभी भी लिन युआन के दमन से मुक्त होने में असमर्थ था। उस समय के दिल जो लड़ाई देख रहे थे, अचानक कांप गए। ताइक्जू आयाम में दूसरे स्तर के व्यक्ति को दबाया नहीं जाएगा, है ना? ये बहुत मजबूत है। कैस वार्ड में दूसरे स्तर के योद्धा न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं, बल्कि उनके पास अविश्वसनीय दमन के तरीके भी हैं। उद्धरण चिन्ह। कई चर्चाओं के बीच ताइक्सू आयाम में 9 बार प्राणी भारी दिखे। लिन युआन जितना मजबूत होगा, उनके ताइक्सू आयाम में स्थिति उतनी ही खराब होगी। यहां तक कि ग्रे पूर्वज लिन युआन को रोक नहीं सके। उन्हें अकेले जाने दें। क्या वे सभी अगले लंबे वर्षों के लिए ताइक्सू आयाम में नहीं छिप सकते हैं? यहां तक कि अगर हम ऐसा करते हैं, तो ताइक्सू आयाम अंततः नष्ट हो जाएगा। उस समय ताइक्सू के भगवान और अन्य समय के प्राणियों को अभी भी आयामी अंतर में प्रवेश करना होगा। लिन युआन का असली शरीर उसके हाथ की हथेली में है। ग्रे पूर्वज अंत में इसे अब और सहन नहीं कर सके। बाहर से दबाव की तुलना में वह अंदर से दबाव को स्वीकार नहीं कर सका। गड़गड़ाहट। पूर्वज हुई के विचार थोड़े चले गए और उनके शरीर के अंदर की अंधेरी दुनिया ढहने लगी। लिन युआन की ताइची युएनशेन, जो इसमें फंस गई थी, स्वाभाविक रूप से दुनिया के पतन के साथ बच गई। मौलिक दुनिया को नष्ट करना काफी साहसी है। लिन युआन ने तुरंत हुईजू के व्यवहार पर ध्यान दिया। ग्रे दुनिया हुई पूर्वज के समान है, जैसे आंतरिक ब्रह्मांड लिन युआन के लिए है। बेशक 13वें स्तर पर भले ही शरीर के अंदर ब्रह्मांड रह जाए, इसे फिर से संघनित किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उच्च कीमत पर आएगा। महामहिम, कृपया रुकें। हुई जू ने लिन युआन को देखा और फुसफुसाया। रुकें। लिन युआन ने पूर्वज हुई को देखा और अनंत रेत कणों की दुनिया को कुचल दिया। हार मान लो, लिन युआन ने कहा। पूर्वज ग्रे के प्रति उनका कोई जानलेवा इरादा नहीं है। मुख्य कारण यह है कि प्रतिद्वंद्वी को सामान्य तरीकों से मारना मुश्किल है। असामान्य साधनों के लिए सभी स्थानों के गेट के साथ अतीत में वापस जाएं और ग्रे पूर्वज के कमजोर पिछले अवतार को मार दें, या सीधे मारने के लिए सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का उपयोग करें। यह बहुत शानदार होगा। पूर्व में लिन युआन को भी बैकलैश को सहना पड़ा था, लेकिन यह उसी स्तर पर प्राणियों द्वारा सहन किए गए बैकलैश से छोटा था। उत्तरार्ध सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का एक बहुत उपभोग करेगा। इसके लायक नहीं। हार मान लो, ग्रे पूर्वज ने तुरंत कहा। इस समय वह ये भी जानता था कि लिन युआन के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था, और हॉट ऑफ द गैलेक्सी लेना एक भ्रम बन गया था। गैलेक्सी का वह दिल तुम्हारा है। हुईजू के बोलने के बाद उनका आंकड़ा ग्रे के एक धब्बा में बदल गया और लिन युआन की हथेली में गायब हो गया। लिन युआन ने इसे नहीं रोका। पहले मैं ग्रे आंसर को दबाने में सक्षम था, क्योंकि ताइची युआन शेन ने दूसरी पार्टी की ग्रे दुनिया पर एक संयमित प्रभाव डाला। ग्रे पूर्वज के अधिकांश तरीकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अब वह अंधेरी दुनिया को चकनाचूर करने और ताइची युआन शेन के प्रतिबंधों से छुटकारा पाने की पहल करता है। ग्रे पूर्वज स्वाभाविक रूप से लिन युआन की हथेली को छोड़ने में सक्षम था। ग्रे पूर्वज को छोड़ने से रोकने के लिए लिन युआन को भी दूसरे स्तर पर प्रवेश करना चाहिए और अराजकता की उत्पत्ति की ताइची विधि का एहसास करना चाहिए, या अनंत शून्य के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए अभ्यास करें। अन्यथा भुगतान करने के लिए एक कीमत है। और यहां तक कि अगर ग्रे पूर्वज का शरीर पीछे छोड़ दिया जाता है, तो दूसरी पार्टी वास्तव में नहीं गिरेगी। इसके विपरीत ये दोनों पक्षों को घृणास्पद घृणा में आकर्षित करेगा। टियान का दिल। लिन युआन का आंकड़ा जल्दी से सिकुड़ गया और उसके दाहिने हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ तियान के आयाम में कल्पना की गई तियान के दिल उसकी हथेली में दिखाई दिए। अध्याय 750 लिन युआन का प्रभाव। कृपया सदस्यता लें। तियान का दिल लवेंडर दिखाई दिया और अशांत तियान की आवाज को बेहोश सुना गया। यह एक लघु तियानहे की तरह है। लिन युआन ने ध्यान से अपने हाथ में तियाने के दिल का अवलोकन किया। यह तियानह आयाम की मूल शक्ति का जमावड़ा है, लेकिन तियान के इस हृदय में केवल मूल शक्ति से अधिक है। कुछ गहरी सांसें भी हैं। ये बात के कारण ठीक है कि 13वें और पहले स्तर के एक दुर्लभ खजाने तियानहे का दिल तीसरे स्तर का स्वामी स्तर की सामग्री बन गया है।
तीसरे स्तर के स्वामी स्तर की सामग्री कई दूसरे स्तर के समय के प्राणियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, जैसे कि गृह पूर्वज जो अभी लिन युआन द्वारा निरस्त किया गया था। टियान के इस दिल का उपयोग मेरे भौतिक शरीर को गुस्सा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे मेरी शारीरिक शक्ति 40% बढ़ जाती है। लिन युआन ने खुद से सोचा कि तीसरे स्तर की सामग्री के रूप में यह वास्तविक समय के लिए प्रभावी होगा। लिन युआन का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली है कि कई दूसरे स्तर के प्राणी जो भौतिक शरीर में अच्छे हैं, वे इसका मिलान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी शारीरिक शक्ति को 40% तक बढ़ा सकते हैं। कोई सोच सकता है कि यह तियानहे दिल कितना कीमती है। लिन युआन के स्तर पर कोई भी शारीरिक विकास एक सफलता है। 40% की अचानक वृद्धि ये समय की बात नहीं है, बल्कि एक अड़चन है। और तियानहे लिन युआन ने दूर देखा और विशाल मिल्की वे आयाम को देखा। इस तियानहे हॉट की मदद से लिन युआन सीधे तियानहे आयाम एवेन्यू के नियमित संचालन को महसूस कर सकता है। यह पहले स्रोत की दुनिया में होने और स्रोत दुनिया के मूल संचालन को करीब से देखने के बराबर है। और देखने की कोई समय सीमा नहीं है। अराजक शून्य के आयाम में कई प्राकृतिक ब्रह्मांड हैं, जो अनगिनत जीवन को जन्म देते हैं। तियानहे आयाम में दुनिया भी है। यह आयाम एक शक्तिशाली तियान की तरह दिखता है। वास्तव में नदी के पानी की हर बूंद एक ऐसी दुनिया है जो अराजक शून्य प्राकृतिक ब्रह्मांड की दुनिया से कम नहीं है। निश्चित रूप से ये कैस शून्य से अलग है। तियानहे आयाम को मूल रूप से इन नदी दुनिया के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। बाहरी समय से जीवन नदी की दुनिया की कई बूंदों को नष्ट कर सकता है क्योंकि वे नष्ट करना चाहते हैं। और अराजक शून्य में बाहर के समय से जीवन बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता है। स्थानीय समय के जीवन के लिए न ही यह विशेष रूप से जन्मजात ब्रह्मांडों को नष्ट करेगा। स्थानीय समय का जीवन एक प्राकृतिक ब्रह्मांड को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है और इसे पुनर्जन्म की संभावना खो देता है। ये कैस वॉर्ड द्वारा भी पलटवार किया जाएगा। इस आयामी अंतरिक्ष में मूल एवेन्यू का संचालन स्रोत दुनिया की तुलना में मेरे लिए बहुत कम सहायक है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए इसे महसूस किया, अपने दिल में चुपचाप सोच रहा था। पहला, क्योंकि तियानहे आयाम मूल दुनिया जितना अच्छा नहीं है, मूल एवेन्यू का संचालन स्वाभाविक रूप से हीन है। दूसरा यह है कि तियानहे आयाम कैस शून्य से बहुत दूर नहीं है, और दोनों के मूल रास्ते के संचालन में कुछ समानताएं हैं। यही कारण है कि कई बार प्राणी आगे के अंतराल वाले क्षेत्रों की यात्रा करना चाहते हैं। आप आयामी अंतरिक्ष के मूल संचालन का सार देख सकते हैं जो आपके गृहनगर से अलग है, और इसका स्वयं पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये कुछ काम का है। लिन युआन ने इसे नापसंद नहीं किया। मच्छर कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह अभी भी मांस है। क्या अधिक है, एक शीर्ष स्तरीय आयामी अंतरिक्ष संचालन के सार के रूप में यह समय और जीवन के लिए बेहद कीमती होना चाहिए। भले ही लिन युआन ने आसानी से हॉट ऑफ द गैलेक्सी प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। ये लिन युआन की ताकत के कारण है। साधारण प्रथम स्तरीय समय के लिए मिल्की वे का दिल प्राप्त करना अक्सर असंभव होता है। कैस शून्य आयाम में 7 बार के प्राणी भी लंबे समय तक लाइन में इंतजार करते थे, इससे पहले कि वे हॉट ऑफ गैलेक्सी प्राप्त करने के लिए योग्य थे। अन्य प्रथम स्तरीय समय प्राणी, यदि हम बलों में शामिल नहीं होते हैं तो हमारे पास मूल रूप से यह अवसर नहीं है। मेरे वर्तमान स्तर के साथ इसे पूरी तरह से समझने में मुझे 100 साल लगेंगे। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। तियाने के दिल की मदद से तियानहे आयाम के महान एवेन्यू के मूल संचालन को पूरी तरह से समझने में 100 साल तक का समय लग सकता है। तियानहे आयाम, लंबे समय तक प्राणियों ने लिन युआन को दूर से देखा। लिन युआन ने पहले ही ग्रे एंस्ट के साथ लड़ाई में अपनी ताकत साबित कर दी थी। जीवन के दूसरे स्तर में भी इसे शक्तिशाली माना जा सकता है। 13वें स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। तीसरे स्तर पर प्रभुओं की मूल रूप से अपनी खोज होती है और वे पारगमन का रास्ता तलाश रहे हैं। इसलिए जीवन का दूसरा स्तर मूल रूप से विशाल आयामी अंतराल क्षेत्र को पार कर सकता है। ये तियानहा आयाम प्रथम स्तरीय समय प्राणियों के समूह द्वारा विभाजित है और कई बार प्राणी एक दूसरे की जांच और संतुलन करते हैं। लेकिन अगर एक निश्चित दूसरे स्तर का समय दिलचस्पी लेता है तो उन्हें दूर किया जा सकता है। अपने आप से पूरे तियानहे आयाम को हावी करें। इसलिए अब कई जीवन चिंतित हैं। मुझे नहीं पता कि लिन युआन आगे क्या करेगा। ताइक्सु आयाम में 9 बार प्राणी थोड़ा भारी दिखे। दूसरे स्तर के समय को कम करने की कीमत उनके लिए थोड़ी अधिक है। यह उम्मीद की जा सकती है कि अगर नी और लिन युआन के बीच का मामला हल नहीं हुआ है तो आने वाले लंबे वर्षों में हर बार ताइक्सु आयाम में होने के कारण विशाल आयामी अंतर का पता लगाने के लिए जारी रखने की हिम्मत नहीं होगी।
ताइक्सू के भगवान ने अपने विचारों को परिवर्तित किया और तुरंत लिन युआन से दूर नहीं आया। हम गृह पूर्वज द्वारा संचालित हैं। ताइक्सू के भगवान ने अपना रुख कम किया और लिन युआन की समझ हासिल करना चाहते थे। बस एक ड्राइव। लिन युआन ने ताइक्सू के भगवान पर नजर डाली। ये वास्तव में सच है कि दूसरे स्तर की समय और जीवन शक्ति पहले स्तर से बेहतर है, लेकिन पहले स्तर के समय को चलाना चाहते हैं। वह एक कल्पना है। यदि आप लड़ नहीं सकते तो क्या आप छिपा नहीं सकते? समय में जीवन को संरक्षित करने के कितने तरीके हैं? यदि आप पहले स्तर के प्राणियों को पूरी तरह से मारना चाहते हैं तो केवल स्वामी ही सुनिश्चित हो सकते हैं। दूसरे स्तर के लिए मैं वास्तव में हताश हूं। सबसे कम मैं अपने गृहनगर आयाम में छिपाऊंगा और बाहर नहीं आऊंगा। इसलिए लिन युआन केवल ताइक्सू के भगवान द्वारा बोली जाने वाली ड्राइव में विश्वास नहीं करते थे। और दूसरी पार्टी की टाइमलाइन देखकर लिन युआन को भी पता था कि दूसरी पार्टी एक सौदे पर पहुंच गई है। मैं संशोधन करने को तैयार हूं, ताइक्सू के भगवान ने तुरंत कहा। क्या ये सही है? लिन युआन ने ताइक्सू के भगवान को देखा और कहा कि उन्होंने चाहे जितना भी कहा हो, यह अंतिम वाक्य जितना उपयोगी नहीं होगा। आप में से 9 की सभी विरासतें, साथ ही समय की रेत के 100 पाउंड। लिन युआन ने कहा, बस मुझे क्षतिपूर्ति करने के लिए इनका उपयोग करें। ताइक्सू आयाम शीर्ष आयामी स्थान है जहां महान रास्ते उत्पन्न होते हैं, और लिन युआन स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित है। ये सिर्फ इतना है कि तियान्हे आयाम के विपरीत, लिन युआन बिल्कुल भी ताइक्सू आयाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इसके मूल एवेन्यू के संचालन को देखना असंभव है। लेकिन ओरिजिन एवेन्यू को संचालित करना केवल कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अंदर जाकर कर सकते हैं। एक आयामी अंतरिक्ष के समय के जीवन द्वारा बनाए गए विरासत पथ को समझकर अप्रत्यक्ष देखने को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सिर्फ इतना है कि यह विधि बहुत कुशल नहीं है और केवल लिन युआन की स्वर्ग चूक समझ के लिए उपयुक्त है। अन्य समय में जीवन ऐसा नहीं कर सकता। और समय की रेत, ये समय और जीवन के बीच सार्वभौमिक मुद्रा है। टाइम लाइफ को भविष्य की टाइमलाइन देखने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। समय की रेत इन मानसिक खर्चों के लिए बना सकती है जिससे समय प्राणियों को अधिक और गहरी समय सीमा देखने की अनुमति मिलती है। समय की रेत का 100 पाउंड। ताइक्सू के भगवान ने व्यथित महसूस किया। उनमें से 9 की विरासत कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कोई लागत नहीं है। लेकिन समय के 100 पाउंड रेत ने वास्तव में बहुत पैसा खर्च करना आवश्यक बना दिया। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। लिन युआन ने ताइक्सू के भगवान को देखा और लापरवाही से कहा। यदि वह एक शेर की तरह अपना मुंह खोलता है तो वह सीधे समय की रेत के हजारों या 10,000 कैटीज समय की रेत के लिए पूछेगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि ताइक्सू के भगवान अपने घर के आयाम में छिपेंगे और इस तरह की कीमत चुकाने से बाहर नहीं आएंगे। 100 किलोग्राम रेत का समय एक निश्चित नोट पर होता है। ताइक्सू के भगवान और अन्य 9 समय के प्राणी बहुत व्यथित महसूस किए बिना इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं। ताइक्सू के भगवान शांत हो गए। यदि उनके और लिन युआन के बीच के कर्म को समाप्त किया जा सकता है तो 9 बार प्राणी विशाल आयामी अंतर का पता लगा सकते हैं। 100 पाउंड समय की रेत वापस अर्जित करना समय की बात है। ये सोचकर ताइक्सू के भगवान ने अपना दाहिना हाथ बदल दिया। फिर उसने लिन युआन की इच्छा के अनुसार सभी विरासत और रेत को निकाल लिया। आपके और मेरे बीच का कारण और प्रभाव स्पष्ट है। लिन युआन ने उस पर नजर डाली और कहा। कड़ाई से बोलते हुए, उसे ताइक्सू आयाम में 9 समय के प्राणियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। यहां तक कि अगर ताइक्सू के भगवान ने मुआवजा नहीं दिया तो लिन युआन विशेष रूप से दूसरे पक्ष को लक्षित नहीं करेगा। लेकिन ताइक्सू के भगवान इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और अनिश्चित महसूस किया, इसलिए उन्होंने लिन युआन की भरपाई करने के लिए पहल की। इन कीमतों पर ताइक्सू के भगवान ने मुख्य रूप से मन की शांति खरीदी। इसके अलावा इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। फिर मैं पहले वापस जाऊंगा। ताइक्सू के भगवान ने तुरंत 8 बार प्राणियों के साथ तियान्हे आयाम छोड़ दिया। ताइक्सू के भगवान और अन्य 9 समय प्राणियों के साथ वे चले गए। कई बार दूर से लड़ाई देखने वाले प्राणी भी थोड़े असहज थे। ताइक्सू आयाम के साथ शिकायतों का निपटारा समाप्त। क्या ये तियान्हे आयाम की बारी होगी? लिन युआन की ताकत के साथ उन्होंने पूरे तियान्हे आयाम पर कब्जा कर लिया। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इस विशाल आयामी अंतराल क्षेत्र में केवल 2 दूसरे स्तर के प्राणियों ने अकेले कई संसाधन खजाने पर कब्जा कर लिया है। विशाल आयामी अंतरिक्ष में मजबूत का सम्मान किया जाता है और तीसरे स्तर के स्वामी ने सीधे एक बड़े क्षेत्र को परिभाषित किया है। क्षेत्र के भीतर स्वामी की इच्छा सर्वोच्च नियम है और यहां तक कि शीर्ष आयामी अंतरिक्ष में समय भी इसे धता बताने की हिम्मत नहीं करता है।
तियान आयाम के बाहर एक ग्रे आभा चुपचाप बंद हो गई, एक ग्रे बागे पहने हुए एक आकृति बनाते हुए। ये ग्रे पूर्वज था। अब जब आप यहाँ हैं तो छिपाए नहीं, पूर्वज हुई ने शांति से कहा। शब्द बस गिर गए, अदृश्य आभा संघनित हो गई और एक आकृति भी बन गई। इस आंकड़े ने ग्रे एंस्टर को एक मुस्कान के साथ देखा। मैंने लंबे समय से ग्रे एंस्टर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, और यह आज उसे देखने के लिए एक आशीर्वाद है। यह आंकड़ा घोंघा दायरे की मां के अलावा और कोई नहीं है, जो इस आयामी अंतराल क्षेत्र में दो दूसरे स्तर के समय के प्राणियों में से एक है। एक आशीर्वाद। हुई पूर्वज नॉन कमिटल थे। उसके लिए ये स्वाभाविक रूप से लिन युआन द्वारा पराजित होने और टियाने के दिल को खोने का आशीर्वाद नहीं था, जिसे उन्होंने लंबे समय तक अपने खजाने के रूप में माना था। आप ये कहने के लिए मेरे पास आए। पूर्वज हुई ने घोंघा की दुनिया की मां को देखा। हालांकि इस समय उनकी अंधेरी दुनिया ढह गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास खुद को बचाने की कोई शक्ति नहीं थी। अन्यथा लिन युआन से बचना असंभव होगा। मैं उस व्यक्ति की जानकारी जानना चाहता हूं, घोंघा दुनिया की मां ने सीधे कहा। तथाकथित की एक स्वाभाविक रूप से लिन युआन को संदर्भित करता है। लिन युआन के खिलाफ लड़ने वाले पूर्वज के रूप में हुई पूर्वज को पूर्व के तरीकों से बेहद परिचित होना चाहिए। पूरी तरह से अज्ञात दूसरे स्तर के समय का सामना करते हुए घोंघा दायरे की मां भी वास्तविकता जानना चाहती थी। मैं आपको क्यों बताऊं? पूर्वज हुई ने घोंघा की दुनिया की मां को देखा। लिन युआन के तरीकों के बारे में उन्होंने केवल एक बड़ी कीमत पर इसके बारे में सीखा। हॉट ऑफ द गैलेक्सी का उल्लेख नहीं करने के लिए कम से कम इसने ग्रे दुनिया को सक्रिय रूप से चकनाचूर कर दिया, जो उसके लिए धीरे धीरे ठीक होने के लिए पर्याप्त था। मैं आपको बदले में 10 पाउंड रेत दूंगा, घोंघा दुनिया की मां ने कहा। एक समय जो 13वें स्तर तक खेती कर सकता है, वह मूल रूप से बिना किसी लाभ के कुछ भी नहीं करेगा। घोंघा दुनिया की मां ने मुफ्त में तारांकन करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन कीमत चुकाने को तैयार थी। समय के रेत के 10 पाउंड। ग्रे पूर्वज ने थोड़ी देर के लिए सोचा, सिर हिलाया और कहा, डील। एक अज्ञात दूसरे स्तर के समय के बारे में जानकारी के बदले में 10 किलोग्राम रेत का समय प्रीमियम माना जाता है। ये कहना है, लिन युआन पास में दिखाई दिया, और घोंघा दुनिया की मां समझने के लिए उत्सुक थी। वह हुई जू के साथ आगे पीछे नहीं जाना चाहती थी, और एक प्रीमियम देने को तैयार थी। यदि आप एक दूसरे स्तर के समय में दूर के क्षेत्र में हैं, तो 1 या 2 किलोग्राम रेत का समय सभी खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त है। ये समय की रेत है। घोंघा दुनिया की मां ने 10 किलोग्राम रेत निकाला और ग्रे पूर्वज को देखा। ग्रे पूर्वज ने सैंड्स ऑफ टाइम को हटा दिया और तुरंत पूरी तरह से कहा, उस अस्तित्व का भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, शायद दूसरे स्तर की सीमा के करीब है, और इसमें अनंत दुनिया शामिल है, चाहे वह हमला हो, दमन, रक्षा आदि। कोई कमी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या कोई कमी नहीं है? घोंघा दुनिया की मां गंभीर लग रही थी। यहां तक कि एक दूसरे स्तर का समय जो भौतिक शरीर में अच्छा है, अभी भी अकेले भौतिक शरीर की शक्ति के आधार पर मजबूत और कमजोर है, लेकिन लिन युआन के भौतिक शरीर में कोई दोष नहीं है। इसके अलावा शुरू से अंत तक मैंने उसे कभी भी एवेन्यू ऑफ कैस ओरिजिन का उपयोग करते नहीं देखा, ग्रे पूर्वज ने कहा। अराजकता की उत्पत्ति का एवेन्यू दूसरे स्तर के जीवन के लिए सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। हाउजू के विचार में लिन युआन ने अराजकता के अपने मूल एवेन्यू का भी उपयोग नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से वापस पकड़ रहा था और उसके साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि अंत में पूर्वज ग्रे ने अंधेरे दुनिया को ध्वस्त करने की पहल करने के लिए चुना। वह वास्तव में लिन युआन के साथ लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। यदि लिन युआन वास्तव में नाराज है, तो वह दूसरे पक्ष को कैस ओरिजिन एवेन्यू को सक्रिय करने के लिए पहल करने के लिए मजबूर करेगा। यदि वह बिना सोचे समझे बचना चाहता है, तो यह उतना सरल नहीं होगा जितना कि अंधेरी दुनिया को चकनाचूर करना। क्या आपने कैस मूल के एवेन्यू का उपयोग नहीं किया? घोंघा दायरे की मां हैरान थी। हालांकि उसने हुई पूर्वज और लिन युआन के बीच स्टॉप भी देखा। हालांकि विवरण गायब है और यह जानना असंभव है। उदाहरण के लिए, शुरुआत से अंत तक लिन युआन ने कभी भी एवेन्यू ऑफ कैस ओरिजिन का उपयोग नहीं किया, जो कि इसलिए था क्योंकि घोंघा दुनिया की मां को इसकी उम्मीद नहीं थी। अंत में मैं महसूस कर सकता था कि उस अस्तित्व के लिए मुझे पूरी तरह से पीछे छोड़ना संभव था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ग्रे पूर्वज ने कुछ समय के लिए सोचा था, और 10 किलोग्राम रेत के लिए जो उन्हें अभी प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपनी कुछ राय व्यक्त की। यद्यपि वह लिन युआन के भविष्य के समय को सीधे नहीं देख सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से लिन युआन से संबंधित भागों को अपनी भविष्य की समयरेखा देखकर देख सकता है।
उदाहरण के लिए, लिन युआन के साथ लड़ाई के अंतिम चरण में उन्होंने अपने भागने की भविष्य की समय रेखा देखी। हालांकि मैंने केवल इसे जल्दी में देखा था और इसका विस्तार से अध्ययन नहीं किया था, फिर भी मैं समय के एक बड़े हिस्से के लिए नहीं बच पाया। दूसरे शब्दों में, लिन युआन के पास उसे पूरी तरह से रखने की संभावना है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण शायद ये था कि आप अच्छे मूड में थे। ये भी हो सकता है कि वे उसे दबाने के लिए समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी, हुई जू ने लिन युआन के सामने रहने की हिम्मत नहीं की। समझ लिया। घोंघा दुनिया की मां ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि लिन युआन के बारे में जानकारी उन्होंने 10 पाउंड रेत के समय के लिए आदान प्रदान की थी। फिर मैं पहले छोड़ दूंगा। मौके पर ग्रे एंस्टर का आंकड़ा गायब हो गया। घोंघा दुनिया की मां ने ग्रे पूर्वज की छुट्टी देखी, उसकी अभिव्यक्ति विचार में खो गई। भौतिक शरीर दूसरे स्तर की सीमा के करीब है। इसमें कोई कमी नहीं है, और यह अराजकता के स्रोत का उपयोग किए बिना ग्रे पूर्वज की तरह दूसरे स्तर को दबा सकता है। उद्धरण चिन्ह। घोंघा दुनिया की मां बहुत सोच रही थी, और वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन खुश महसूस कर रही थी। सौभाग्य से, मैंने अभी अभी लीक को लेने का अवसर नहीं लिया।